क्लियर मिली आपको? हाँ जी सर, आपकी बात है यार। ठीक है, मीटिंग का लिंक मेरे ख्याल से काफ़ी लेट है। 9:20 पे वैसे शेयर हो जाना चाहिए था। सर मुझे भी पता ही नहीं था, क्योंकि अब तक मैं थोड़े घर के कामों में मसरूफ था। मुझे भी जी सर सुहेल ने बोला कि सर आप लिंक बना दें। मुझे अगर, क्योंकि एक बंदे की ड्यूटी होती है ना कि अपना काम जो है वो करे, तो मुझे असल में मेरे पे होता तो मैं इंशाल्लाह इससे पहले बना के भेज देना। असल में मुझे पता ही नहीं था कि मैंने लिंक बनाना है, तो शायद जी सर किसी वजह से बिजी थे। इस वजह से ये थोड़ा मसला हो गया, बस उसके लिए माजरत। बाकी आप मीटिंग को जो है ना कंटिन्यू करें। जी, चलें, सही है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह लें। हम बस जी, इमरान नहीं भाई सर, आप। आप कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू करें। बाकी ये मैंने पहले मैं मेंबर से बोल दिया कि कोई भी बंदा अपना माइक अनम्यूट करके ये नहीं बोलेगा कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जब भी सर की आवाज़ कटेगी मैं खुद सर को बोल दूंगा, कोई भी बंदा माइक अपना अनम्यूट नहीं करेगा, ना ही अपना कैमरा अनम्यूट करेगा। जी, चलिए, सही जी है, सर, आप बहुत स्टार्ट शुक्रिया करें। आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल हमारा एक टॉपिक था कि हमने लोगों को ढूँढना किस तरह है, हमें लोग पब्लिक मिलेगी कहाँ से? ऑफ़लाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग की। अब जब लोगों को ढूँढ लिया, ढूँढने के बाद उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किस तरह करनी है? कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे। या तो आप कोई ओपनर मार दो, ओपनर्स में मैंने आपको 3-4 जुमले बताए थे। अगर तो कल आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हुए थे तो आपने वो जुमले लिखे होंगे, नहीं तो आपने वो चीज़ें वेस्ट कर दी होंगी। आपको शायद लग रहा होगा कि वो जुमले जो मैंने आपको बताए हैं, वो वैसे हैं कोई मामूली जुमले हो गए, लेकिन उनके पीछे पूरी इंसानी नफ़सियात छुपी हुई है। क्योंकि बातों से ना नए-नए रास्ते निकलते जाते हैं। ये बातें ही होती हैं जिनकी वज़ह से लोग जॉइन हो जाता है इम्प्रेस होकर। तो बातें ही हैं जिनकी वज़ह से लोग कभी-कभी ख़फ़ा हो जाते हैं आपसे, आपकी बात को गुस्सा कर जाते हैं, तो ये अल्फ़ाज़ ही हैं सारे। तो नफ़सियात में कुछ अल्फ़ाज़ हैं कि अगले बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक आप वो जुमले बोलोगे ना, तो वो बंदा आपको रिजेक्शन मिलेगी ही नहीं, ज़्यादा चांसेज़ होंगे कि नहीं मिलेगी आपको। तो ओपनर्स मार कर आप अपनी बात को शुरू करते हैं, और या बात को शुरू करने के बाद फिर आपने क्या किया, आप व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगा सकते हो। वो फ़ॉर्मूला लगाया, अब जब आपने फ़ॉर्मूला लगाया, उससे पूछा या कोई भी ओपनर मारा, आप क्या करते हो आप? या तो आपने व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगाया, या आपने कोई ओपनर मारा कि ज़्यादातर लोग जो हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी जॉब में गुज़ार देते हैं और महीने में सिर्फ़ उन्हें 1 बार सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्होंने एक ऐसा तरीका तलाश कर लिया है कि वो महीने में उनको 2 बार सैलरी मिलती है। तो वो बंदा पूछेगा कैसे? कल हमारी कैसे पर बात खत्म हुई थी ना, आप कोई भी ओपनर मारते हो या कोई भी आप व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगाते हो, आपसे आपसे वो पर्सन पूछता है, आप क्या कर रहे हो? तब आप बिज़नेस के बारे में बताते हो कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। अगला बंदा जिस स्टेज पर हो, उस हिसाब से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ताकि वो अपनी स्टडी के साथ-साथ अपने जो फ़ाइनेंशियल अपने अखराजात हैं, उनको भी उठा सकें। अगर तो वो स्टूडेंट है, तो आपने मतलब देखना है ना, वो अगर स्टूडेंट है उसी लिहाज़ से कहना है, अगर वो जॉब करता है तो उस लिहाज़ से आपने कहना है। तो फिर वो आपसे पूछेगा कैसे? मुझे भी बता, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ वो आपसे खुद कह रहे हैं कि यार मुझे प्रेज़ेंटेशन दो। पहले आप जाते थे, जाते ही जाके कह देते थे, मेरे पास एक ऑनलाइन वर्क है, डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। तो इस तरह आप उसको मतलब कि आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसमें उसको आपकी ज़रूरत होगी, और मेन बिज़नेस में यही है। तो अब इन जुमलों के बाद वो बंदा आपसे पूछता है कैसे? या तो आपने फ़ॉर्मूला लगाया या आपने कोई ओपनर मारा है, तो वो आपसे पूछता है कैसे? अब इस कैसे का मतलब ये है कि वो आपसे प्रेज़ेंटेशन माँग रहे हैं कि हाँ भाई बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अपने स्टडी के अखराजात खुद उठाना चाहता हूँ। हाँ, मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं अपने जॉब के साथ-साथ एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूँ। तो कैसे का मतलब है कि हाँ भाई मुझे प्रेज़ेंटेशन दो। अब प्रेज़ेंटेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने वहाँ उन्हें प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट, प्लान बताने बैठ जाना है। जो चीज़ें हम बताते हैं ना, जैसे कि हमारा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था ना, तीसरा ट्रेनिंग सेशन था जो आसिम भाई ने दिया था। पहले मैंने बताया था डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद आसिम भाई ने बताया था मैटिक फॉर्च्यून के उसके लेवल समझाए थे। इसको कहते हैं प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट और प्लान।
हम कुछ लोग प्रेजेंटेशन का मतलब इसे ही समझते हैं, जब हमें कोई लोग लोग बंदा कहता है ना कि यार प्रेजेंटेशन दो, मुझे भी बिज़नेस के बारे में बताओ, तो हम बैठ जाते हैं, हम ये कहते हैं 3 माह पहले ये सिस्टम आया, फलाँ-फलाँ मिस्टर ने ये सिस्टम बनाया, बनाकर उसने डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम पर चला दिया। अब ये सिस्टम ऑटो रन कर रहा है। इसके में X3 है और X4 है और 20% आपको नॉन वर्किंग मिलती है। इस तरह हम घंटों प्रेज़ेंटेशन के दे देते हैं, 40-40, 45-45 मिनट प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं। हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट, प्लान ही बताना, अगले बंदे को यही बताना कि ये डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, यही प्रेज़ेंटेशन है। ये प्रेज़ेंटेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है। प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट, प्लान ये ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं कि X3 कैसे काम करता है, X4 सेंट्रलाइज़ सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम क्या है। वो आपसे कंपनी के बारे में नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि बिज़नेस क्या है? मुझे बताओ ये कारोबार क्या है जिससे मैं अपनी स्टडी के अखराजात उठा सकूँ? तो हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी। क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो ज़रा एक बार, और कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अकेले आप इसकी मिसाल ले लें, मेटिंग फॉर्च्यून की, हज़ारों की तादाद में इसके नेटवर्क हो चुके हैं अब तक। तो क्या जब भी इन हज़ारों में से जो लोग ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, फिज़िकली फ़ेस टू फ़ेस किसी बंदे से बात करते हैं, तब उससे बंदा कहता है कि यार मुझे भी पता है बिज़नेस के बारे में। तो हर पर्सन, आपको खुद भी पता है, तो हर पर्सन बताता ही यही होगा कि ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम, हर बंदा यही बताता होगा। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आप इस बिज़नेस को प्योर लेकर चल रहे हो। आपने 15 दिन का ट्रेनिंग सेशन लिया हुआ है। आपको गाइड करने के लिए अच्छे लीडर्स हैं, आपके पास अच्छी टीम है। तो आप में उनमें फ़र्क क्यों है? लोग आपको क्यों जॉइन करें? ये सवाल है ना? वो कुछ लोग होते हैं ये यूट्यूब पर कहते हैं मैं पहली वीडियो डालूँ और सुबह बस मेरे पास व्यूज़ ही व्यूज़ हों, और यूट्यूब वाले खुद मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सर डॉलर आपके अकाउंट में भेजने, जैज़ कैश कर दें या जी पैसे कर दें। तो इस तरह नहीं होता। पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहता है कि लोग मेरे साथ ही क्यों जॉइन हों? ये पूछना आपने, सवाल जब इसका जवाब आपको मिल गया ना, यार मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है कि मेरा प्रेज़ेंटेशन देने का स्टाइल ही और है। मैं इस तरह जॉइन कराता हूँ कि अगले बंदे को, मतलब कि मेरी एक तो इमेज ख़राब नहीं होती और अगले बंदे को लगता है कि मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है। तो ये सवाल खुद को आपसे पूछने हैं अपने आप से। तो प्रेज़ेंटेशन का मतलब ये है, प्रेज़ेंटेशन 2 तरह की होती है। अब मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो आपने किसी को जब उसने पूछा ना कैसे यार मुझे भी बता, मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ। अब जो कुछ बताना है ना, उसकी 2 टाइप्स हैं। अगर तो आपके पास टाइम थोड़ा हुआ, तो आप दोगे 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन। अगर आपके पास टाइम वैसे ही आपको, आपने दोस्त को बुलाया ही बैठ के डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो प्रेज़ेंटेशन होगी 25 मिनट की, ठीक है? ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन बड़ी नहीं है, 40 मिनट की, 50 मिनट की, 1-1 घंटे लोग घंटों लगे रहते हैं। प्रेज़ेंटेशन का जो नॉर्मल टाइम है, मैक्सिमम टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा, वो है 25 मिनट। और 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन तब यूज़ होती है जब आप अननोन लोगों को, कोल्ड मार्केट में जाते हो। कोल्ड मार्केट आपको बताया था कि वो लोग जिनको आप नहीं जानते। तो ये 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन है ना, वो 2 जगह पर यूज़ होगी। या तो आपने अपनी जो 5 स्टार लिस्ट पे कल बनाई थी, हू ऑल यू नो लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट आपने कंप्लीट कर ली। सारे लोगों को प्रेज़ेंटेशन आपने दे दी, ठीक है? तब आप फिर आप बाहर निकलोगे कैसे, मतलब कि आप कहीं शॉप पर चीज़ लेने गए, वहाँ च अंकल को प्रेज़ेंटेशन देनी शुरू कर दी। तो वहाँ आपने 30 मिनट की प्रेज़ेंटेशन नहीं देनी, क्योंकि उसने और ग्राहकों को भी देखना है। वहाँ आपने 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देनी है कि अगला बंदा कल को फिर आपके पास आकर बैठे कि यार अब मुझे डिटेल में समझा। तो ये 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन वहाँ यूज़ होनी है। आप कहीं गुज़र रहे हो, खेल रहे हो, किसी से भी मुलाकात होगी, सलाम दो, और क्या कर रहे हो आप? बस कोई नहीं, मतलब टाइम थोड़ा है आपके पास। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में घर वालों ने सब्ज़ी लेने भेजा है, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई एवें कोई दोस्त मिल गया, और सुना आजकल क्या कर रहा है? मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि वो अपनी स्टडी के साथ-साथ अपने जो अखराजात है ना, उनको भी पूरा कर सकें। तो पूछेगा आपसे कैसे? अब अब उस जब उसने कैसे कहा, आपने कहा यार सर ने तो कहा था कैसे का मतलब है प्रेज़ेंटेशन। बस आपने कहा इधर आ जा, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वो आधा घंटा लगे रहे प्रेज़ेंटेशन पे। भाई तुझे घर वालों ने सब्ज़ी लेने भेजा है, टाइम थोड़ा है तेरे पास, 25 मिनट की प्रेज़ेंटेशन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। वहाँ यूज़ होनी है 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन। 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन वहाँ यूज़ होनी है जहाँ आपके पास टाइम कम है, ठीक है? जब आप ये एक दफ़ा 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन दोगे ना, तो अगला बंदा आपको खुद अप्रोच करेगा, यार आप बैठ, अच्छी तरह डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन यूज़ होनी है, और 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन कोल्ड मार्केट में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जिन जिन लोगों को आप नहीं जानते।
मतलब एक टाइम आएगा कि आपकी हो ऑल जो नो लिस्ट जो आपने बनाई है वो ख़त्म होगी। जिन लोगों को आप जानते थे आपने प्रेजेंटेशन दे दी। अब जिनको नहीं जानते आपने जब आप उनको प्रेजेंटेशन दोगे तब स्टार्ट आपने जो बात करनी है वो एक ओपनर मारना है या व्हाट डू यू डू का फार्मूला मारना है। वैसे कोल्ड मार्केट जो है ना, जिन लोगों को हम नहीं जानते वहाँ हम व्हाट डू यू डू का फार्मूला जचता है, लेकिन ज़्यादातर इफेक्टिव जो होता है वो ओपनर होता है। आप कोई ओपनर मारो तो वहाँ आप उसको 2 मिनट की प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। वो कहेगा कि मैं नंबर एक्सचेंज हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गया, राब्ता वो आपसे खुद करेगा। फिर दूसरे पर्सन के पास चले जाओ। इस तरह आपने एक दिन में कुछ 4-5 क्लाइंट बना लिए, तो अगले दिन आप किसी 2 के साथ टाइम सेट कर लो। लेकिन अगर आपके माइंड में यही होगा कि यार 30 मिनट की प्रेजेंटेशन लाज़मी देनी है, एवें किसी से बात हुई, वही सब्ज़ी वाली बात हुई, आप उधर आधा घंटा प्रेजेंटेशन देने बैठ गए, तो इस तरह सिर्फ़ आपके पास एक क्लाइंट आएगा और वो भी क्या पता जॉइन करे या ना करे, क्योंकि एवरेज आपको सिखाया था, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, आपकी अपनी-अपनी एवरेज है। अभी तो 10 बंदों को बात करोगे तो 1 जॉइन करेगा, अभी तो बात ही आपने 1 से की है। तो बेहतर ये नहीं है कि कोल्ड मार्केट में आप सिर्फ पहले क्लाइंट बना लो, कोई 10 एक क्लाइंट आपको बना लो और इनसे फिर टाइम बनाओ कि कल इस टाइम मिलेंगे, इस टाइम मिलेंगे। इस तरह टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ जाएँगे। इस इस तरह फिर आपके माइंड में होगा कि यार अभी मेरे पास कल इनसे मिलूँगा, शाम को इनसे मिलूँगा, परसों, मतलब इस तरह फिर आप बिज़ी भी रहेंगे और मतलब कि प्रॉपर वे से आप परफॉर्मेंस दे पाओगे। वैसे आपको सिखा देता हूँ 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन होती क्या है, लेकिन अभी हमने वो यूज़ नहीं करनी। अगर कहते हैं तो सिखा देता हूँ, लेकिन उसका भी यूज़ नहीं है, क्योंकि यूज़ होना है जब आपकी हो वाली जो नो लिस्ट जिन्होंने बनाई है ना, जिन्होंने एफर्ट की है, तो पहले वो लिस्ट जब ख़त्म होगी ना आपकी, तब आपको ये इस्तेमाल होनी है 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन। वैसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आप कभी यूज़ करोगे, एक सिंपल तरीके से, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब मैं गया किसी शॉप पर, वहाँ मैंने ना, या आप कह लें कि मैं बस में सफ़र कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था। तो वहाँ मुझे ना कोई ऐसे कोई लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ बस में, वो मिला, सलाम दुआ की, और भाई कैसे हैं आप? आप भी लाहौर जा रहे हैं? जी, जी, मैं भी लाहौर जा रहा हूँ। और उसने नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी अली है। और क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अपना शॉप है उधर, मैकेनिक हूँ। आप क्या करते हैं? उसने पूछ लिया। अब आपने यहाँ कह देना कि यार मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट्स की या उन पर्सन की जो जॉब करते हैं, ताकि वो जॉब स्टूडेंट अपने अखराजात खुद उठा सकें, और जो जॉब पर्सन है, क्योंकि वो सामने वाला जॉब पर्सन था, और जो जॉब पर्सन है वो अपने वर्क के साथ-साथ ना कोई एक्स्ट्रा इनकम भी निकाल सकें, ताकि वो अखराजात तो पूरे करें भी, ला साथ में ज़िंदगी को भी थोड़ा बहुत एन्जॉय करें। तो वो पूछेगा कैसे? कौन-सा बिज़नेस है यार? अब यहाँ आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है, 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन, क्योंकि टाइम नहीं है। तो 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन का क्या तरीक़ेकार होता है? इसमें पहले तो आप एक ओपनर मारते हो, और जिस तरह का आपने ओपनर मारा है ना, आगे भी वही सीरीज़ लेकर जानी है। क्योंकि ओपनर मैंने आपको 2-3 बताए थे, तो उस लिहाज से आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है। अगर आपने ओपनर ये मारा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब करते हैं और सारा टाइम अपना जॉब को देते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ़ 1 बार सैलरी मिलती है उनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में 2 बार सैलरी लेते हैं। तो आगे जो आप डिटेल दोगे वो इसी हिसाब से दोगे। क्योंकि मेरा पर्पज़ जो है वो आपको कुछ टिप्स देना है, हाइलाइट्स देना है, या आपको एक बाउंड्री देनी है, एक लाइन देनी है कि आपने इस लाइन के अंदर रहना है। बाकी ये डिसाइड आपने खुद करना है, या आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएँगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको आएँगे कि यार मुझे ये जुमला यहाँ यूज़ करना है, ये जुमला यहाँ यूज़ करना है, ये प्रेज़ेंटेशन मुझे यहाँ देनी है, ये ओपनर मुझे यहाँ मारना चाहिए। ये प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है? अब मैंने जो ओपनर मारा, मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, और जो जॉब पर्सन है उनकी हेल्प करता हूँ कि ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम कमाएँ। चलो जॉब से वो अपना घर तो चला रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी ज़िंदगी को भी एन्जॉय करें। उसने पूछा कैसे? अब मैं उसको कहूँगा कि यार इसके लिए ना मुझे तेरे 2 मिनट चाहिए होंगे। अगर तो तू अभी मुझे टाइम दे सकता है ना 2 मिनट का, तो तुझे मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर कभी से। 95% लोग आपको कहेंगे कि यार मैं अभी फ्री हूँ, आप अभी बता दो, क्योंकि 2 मिनट के लिए हर कोई फ्री है। वैसे भी आप 2 मिनट के लिए आपको हर टाइम दे देगा, वैसे भी आप बस पे जा रहे थे, 2 मिनट तो उसके पास यहीं खड़ा तो होना ही है उसने, तो आपको 95% आपको हाँ में जवाब आएगा, वो 5% वो आपको बताए हुए हैं, वो कौन लोग होते हैं, ऐश एंड पापा कैश वाले लोग होते हैं। तो आपने यहाँ मुझे तेरे 2 मिनट चाहिए होंगे, मैं आपको समझा दूँगा। अगर आपके पास अभी 2 मिनट का टाइम है तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, नहीं तो फिर कभी से। तो वो कहेगा नहीं भैया मुझे आप अभी बता दो। तो आप कहना फिर आपने कहना कि यार मैं ना तुझे 3 चीज़ें बताता हूँ इसके लिए। 3 चीज़ें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली तो ये कि तुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तू जैसा है ना,
तो नहीं वैसे ही रहना है। क्योंकि एक नफ्सियात है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पॉइंट है कि लोगों को बदलना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं जैसे हम हैं ना वैसे ही रहें, मतलब कि कंफर्ट ज़ोन में लोग अपने रहना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर दे कि हम सुबह 8 बजे पूरी बस यूनिफ़ॉर्म पकड़ के ना यूनिफ़ॉर्म डाल के बैठ जाना है और इतने बजे लाके इतने इतने बजे तक तुमने काम करना है। तो लोगों को ये पसंद नहीं है, लोग कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं और लोग बदलना नहीं चाहते किसी के लिए, ठीक है? तो आपने पहला हिट ही ये पॉइंट कर दिया कि आपको पहले तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जैसे हो, आपने वैसे ही रहना है। अब यहाँ उसने कहा यार वाह! कमाल का कारोबार है जिसमें मुझे यार बदलना ही नहीं पड़ेगा। जैसा मैं हूँ, उसको पता होगा मैं क्या हूँ, निकम्मा हूँ या अच्छा हूँ। जैसा हूँ यार वैसे ही मुझे कोई कारोबार मिल जाए, कितना अच्छा है। कोई चेंजिंग भी नहीं ज़िंदगी में, कोई ऊधम-बुधम नहीं होगी। जैसे मैं चाहे ज़िंदगी लाइफ़ चल रही है काम के साथ-साथ ये बिज़नेस भी होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहाँ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसका। तो ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आपने सबसे पहले कहना है कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे हो आपने वैसे ही रहना है और अब तक जो आप करते आ रहे हो ना, आपने वैसे ही करना है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब ये उसको प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि यार सबसे पहले तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो, आप वैसे ही रहो, ठीक है? और काम इसमें ये है कि अब तक काम इतना ईज़ी है कि यार अब तक जो आप करते आ रहे हो ना, वही आपने करना है, कोई नया काम नहीं। जैसे आपको कोई मूवी अच्छी लगी और आपने दोस्त को सजेस्ट कर दी, यार कमाल की मूवी थी, पठान मूवी है ये, कमाल की मूवी है यार, कमाल कर दी उसमें। अब सजेस्ट कर दी दोस्त को, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल ये नेचर है, आप फैक्ट बता रहे हो उसे। जैसा वो लाइफ़ में करते हैं ना, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं, आप कोई नई चीज़ उसे नहीं बता रहे। क्योंकि मैंने कल भी एक बात बताई थी कि लोगों को सिर्फ़ ये जानना है कि क्या वो कर सकते हैं। हम आगे से लग जाते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज़ उन्हें यार ये सब नहीं जानना, उन्हें सिर्फ़ ये जानना है कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आप उसे ये बता देते हो, वो जॉइन कर लेता है, बस सिंपल सी बात है। तो आप कहते हो कि यार तुम्हें किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्त को कहते हैं यार अगर खाना खाना जाना है लाहौर जाओ ना, तो उस होटल पर जाना और कहीं ना जाना, कमाल का खाना है यार। तो इसमें भी आपने यही करना है अपने, अब तक जो आप करते आ रहे थे, इधर भी आपने यही करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपने आगे थोड़ा-सा कंपनी के बारे में हिंट देना है कि अब तक जो आप करते आ रहे हो आपने वही करना, किसी चीज़ का अच्छा आपको मतलब कि कोई फिर मूवी अच्छी लगी, रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, आपने दोस्त को सजेस्ट कर दिया। फिर आगे आपने कहना है कि और मैं ना मैटिक फॉर्च्यून में वर्क करता हूँ। यहाँ आपने थोड़ा-सा हिंट देना है कंपनी के बारे में, डिटेल में नहीं जाना कभी भी, क्योंकि आप किसको जितनी कम इन्फॉर्मेशन देते हो ना अपने सिस्टम के बारे में, बिज़नेस के बारे में खुल के बताओ, वैल्यू जितनी मर्ज़ी बताओ, वैल्यू के पहले 3 जो सेशन थे ना, वो प्रेज़ेंटेशन के मेन पॉइंट्स थे जो आपने मिस किए, जिन्होंने वो ट्रेनिंग सेशन मिस किया है। क्योंकि प्रेज़ेंटेशन जो 25 मिनट की मेन है, उसमें से 20 मिनट आपने वो बताना ही वही सब कुछ है, जो मैंने आपको पहले 3 सेशन में बताया। 5 मिनट में सिर्फ़ आपने ये बताना है डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम है, इस तरह आपको लेवल से इनकम आनी है, एक्स-रे में आपको अपलाइन चली जाएगी, डाउनलाइन में चली जाएगी। और अगले 5 मिनट में सिर्फ़ ये बनाना है। पहले 20 मिनट जस्ट आपने वही सब कुछ बताना है, वैल्यू बनानी है जो मैंने पहले 3 सेशन में बताया। अगर वो आपने सुना होगा तो आपको समझ आ जाएगी आसानी से। तो आपने कहना है मैं मैटिक फॉर्च्यून में वर्क करता हूँ, ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज़्ड मतलब ये है कि जब तक इंटरनेट चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा और इसको बंद करने के लिए आपको पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा। और इसमें आपने करना ये है कि सिर्फ़ आपने 10 से 15 लोगों को आपने सिर्फ़ इनवाइट करना है। जैसे कि मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूँ किसी मीटिंग के लिए, या उस अब जो इनवाइट यहाँ है ना, वो किसी मीटिंग के लिए आप इनवाइट कर सकते हो किसी को, या उसको कह सकते हो कि मैं तुझे जिस कल इनवाइट करूँगा कि बैठ के आपको मैं सर से मिलाऊँगा। अब यहाँ आपने वैल्यू थोड़ी-सी ऐड कर देनी है कि अब जैसे अब आपने करना है इसमें क्या, आपने 10 से 15 लोगों को सिर्फ़ इनवाइट करना है। जिस तरह आप पहले मूवीज़ अच्छी लगती थी सजेस्ट कर देते, यहाँ आपने क्या करना है सिर्फ़ 10 से 15 लोगों को इनवाइट करना है। आपने उनको हमसे मिलाना है, सर के साथ एक मीटिंग होगी, मीटिंग में उनको लेकर आना है और बाकी सारा काम हमारा है, आपको आपका प्रॉफ़िट मिलता रहेगा। बस इतना कुछ है, उसको समझ आ गई जस्ट मैंने 10 से 15 लोगों को लेकर आना है, वहाँ मीटिंग में बिठाना है। जब वो लोगों को मीटिंग में लेकर आएगा तो आपका अपलाइन जब मीटिंग देगा, ये मीटिंग वाला कांसेप्ट मैं आपको बताऊँगा कि ये मीटिंग अब क्या है। वो 10 से 15 लोगों को या डेली के 2 लोग भी लेकर आ जाए, तो बैठेंगे, आप होगे जिसने इनवाइट किया और दूसरे आप किसी अपने अपलाइन सीनियर को बुला लो, तो वो बैठ के ना एक छोटी-सी जो 30 मिनट की प्रेज़ेंटेशन है, फिर आप उसे बैठकर प्रेज़ेंटेशन दो। तो कल फिर वो 2 लोगों को ले आएगा,
तो वो सिर्फ़ लोगों को लेकर आ रहा है, ना को वो प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। प्रेज़ेंटेशन आपका अपलाइन दे रहा है, उनको कन्विंस करके उसके साथ जॉइन कर रहा है, उसको प्रॉफ़िट आ रहा है, वो और लोगों को लाता जाएगा। तो इस तरह जब वो जॉइन हो जाएगा, फिर वो ट्रेनिंग लेगा, वो फिर खुद प्रेज़ेंटेशन देना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल चीज़ है। मेरे साथ सबसे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं था ये चीज़ क्या है। मैं बस में सफ़र कर रहा था। एक लड़का बड़ा ना शूटेड-बूटेड था, जिस तरह ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग वो कर रहा था। मैं बस उधर खड़ा था अंदर, सीटें जगह नहीं थी, वो लड़का मेरे पास आके इंट्रोडक्शन करना शुरू हो गया। मैं कुछ सोच में पड़ गया, यार कभी किसी बंदे ने मेरे साथ सलाम नहीं लिया, ये चंगा बंदा है मेरा इंट्रो ले रहा है, सलाम हाल-चाल पूछ रहा है। लड़का था मेरी ऐज का, क्या करते हो भाई आप ये वो? मैं ये मैं क्या मैंने भी फिर ठोक दिया आगे से, मैं ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर हूँ। वैसे मैंने ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग सीखी थी, 2-3 साल लगाए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ $65 कमाए हैं फ्रीलांसिंग से। बस और कुछ नहीं, 3 साल में $65 कमाए हैं बस। मैंने उसको फिर ठोक दिया कि फ्रीलांसिंग करता हूँ। उसने कहा मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा कि यार मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ। मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसने ना तो व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगाया, उसने मुझे 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देना थी। लेकिन वहाँ मुझे वो पूरा प्लान समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये जानना था कि पैसे कहाँ से कमाने हैं। वो मुझे पूरा प्लान बताने लग पड़ा। आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है, पता नहीं उसने कौन-सी ऐप बताई थी कि इसमें आपने क्या करना है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कराओगे इतना प्रॉफ़िट आएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट कराओगे इतना प्रॉफ़िट आएगा। इस सिस्टम को ये है, मतलब वो मुझे प्लान समझाने लग गया, जिस तरह यहाँ X3, X4 डिसेंट्रलाइज़ेशन, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे लगा पता नहीं क्या फ्रॉड कर रहा है। मैंने कहा पहले भई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी 40,000 कमा रहा हूँ ग्राफ़िक एंड डिज़ाइनिंग का, हालाँकि मैंने 3 साल में सिर्फ़ $65 कमाए थे। तो उसने भी कहा माशाल्लाह, फिर उसने आगे से मुझे जॉइन करवाना था, उसने कहा मैं तो 60,000 कमाता हूँ महीने का, तो 10-15 लोग मेरे साथ काम करते हैं। मुझे वो फ्रॉड लगा। क्यों फ्रॉड लगा? क्योंकि वहाँ वो इस तरह बिहेव कर रहा था कि उसको मेरी ज़रूरत है। वो इस तरह बिहेव कर रहा था। फिर मैं आगे से शोखा बन गया, मैंने कहा मैं ऑलरेडी 40,000 कमाता हूँ। लेकिन अगर वो इस तरीके से मुझे 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देता ना, तो मैंने जॉइन भी हो जाना था, क्योंकि लोगों को सिर्फ़ ये जानना है कि उन्हें प्रॉफ़िट आने वाला है या नहीं आने वाला। वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या मुश्किल था? उसने कहा सिर्फ़ तूने 15 लोगों को लेकर आना है मीटिंग में, बस, और तुझे तेरा प्रॉफ़िट मिलते रहेगा। वो मीटिंग में लाएगा, ज़ाहिर-सी-सी जब आपका अपलाइन ट्रेंड होगा, वो प्रेज़ेंटेशन देगा, वो जॉइन कर जाएगा। बस, जिसे कहते हैं 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी अभी तो आपने सिर्फ़ अपनी 2-3 लोगों ने, मुझे लगता है कि अपनी हू आर यू नो लिस्ट बनाई थी। मैंने कल भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिज़नेस है, जिसकी हाथों में लिस्ट और आँखों में सपने हो ना, वो इस बिज़नेस में कुछ भी कर सकता है। गोल लिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास टारगेट सेट हो जाए कि यार मैंने इन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जब निचोड़ बताया ना, जितनी बड़ी आप बुक्स पढ़नी है पढ़ लो, आपको एक ही निचोड़ मिलेगा। वो निचोड़ क्या है? उन्होंने कहा कि हमने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अपने गोल सेट कर लिए थे कि हमें ये करना है। तो व्हाट्स यू शेड्यूल इज़ व्हाट यू गेट डन। जो कुछ तुम शेड्यूल कर लेते हो, लिख लेते हो, प्लान कर लेते हो, वो आप कर लेते हो। क्योंकि आपका दिमाग ना बंदर की तरह है। 2 तरीके हैं, या तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है या आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो। अब आपका दिमाग आपको किस तरह कंट्रोल करेगा? आप मतलब कि कोई भी चीज़ है, आपके सामने 2 चीज़ें पड़ी होंगी, सेब और केला। अब दिमाग आपको जब कंट्रोल करेगा, वो कहेगा नहीं, नहीं पहले सेब खा। नहीं, आपको ख़्याल आएगा नहीं, नहीं पहले मैं आम आम खाता हूँ। तो इस तरह दिमाग कंट्रोल कर रहा है। अब दिमाग को किस तरह कंट्रोल करना है, आपने ये सीखना है। जब आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दोगे, कोई चीज़ बताओगे, हुक्म दोगे ना, तब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे, और जिन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल किया वही कामयाब बने। तो दिमाग को किस तरह कंट्रोल करना है, आपने लिख लेना है, यार मंडे को मैंने आम खाना है और बुध वाले दिन मैंने सेब खाना है। तो अब दिमाग का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा कि यार तू आम खा या सेब खा। लेकिन आपने पहले ही इसको तय कर दिया, यार सोमवार को आम खाना है और बुध को तूने सेब खाना है। बस आपने दिमाग को कंट्रोल किया। तो लिस्ट बनाने का पर्पज़ ये है कि ये जो मैंने लिस्ट में 100 लोग डाले ना अपनी 5 स्टार लिस्ट में, डेली के 3 से 4 लोगों को मैंने मिलके प्रेज़ेंटेशन देनी है। तो यहाँ ब्रेन को, दिमाग को ऑर्डर मिल गया, तो आप उन 3 को प्रेज़ेंटेशन देकर आओगे और जॉइन भी करवाओगे। लेकिन अगर लिस्ट नहीं बनाई होगी, तो पहले तो आप सोचोगे आज किस-किस को प्रेज़ेंटेशन दूँ? हाँ, हाँ, वो सलीम है ना, आज सलीम के पास जाता हूँ, उसको प्रेज़ेंटेशन सलीम को प्रेज़ेंटेशन दी, वहाँ बैठे टाइम गुज़ारा, फिर ये थोड़ी काफ़ी लेट हो जाएगी आपको।
यार वो अली के पास जाता हूँ उसको हाँ, अली को कॉल की, बिज़ी है, चल उसको कॉल करता हूँ। लेकिन जब ऑलरेडी आपने नोट किया होगा ना, आप उनके साथ पहले ही 1 दिन टाइम सेट कर लोगे, फिर आप एक को प्रेज़ेंटेशन दे रहे होगे ना, तो आप बात को मुख्तसर रखोगे, आपको पता होगा कि मैंने किसी और के पास जाना है। तो ये बातें समझने वाली हैं। 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन की समझ आ गई सबको? काइंडली हैंड रेज़ करिएगा। अगर क्वेश्चन है 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन से रिलेटेड, अभी पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए सही है। अब करते हैं हू आर यू नो लिस्ट, जो लिस्ट हमने बनाई थी। जिन्होंने बनाई है उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो इसमें सक्सेस गेन करने वाले हैं इस मार्केट में। वरना यार मैंने कल भी बताया था, ऑनलाइन मार्केटिंग में लोग बड़े जॉइन होते हैं। मैंने आज 3800 की और एक यार 2500 की और एक 1800 से 3 जॉइनिंग लगवा दी है, 3-3 जॉइनिंग लगवा दी है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ईज़ी है, लोग जॉइन कर जाते हैं। लेकिन हमने पता है क्या करना है? हमने पूरा प्रॉपर बिज़नेस को लेकर चलना है, हमने बिज़नेस की गहराई तक जाकर जाना है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है इस बिज़नेस में। ये 2 मिनट की जो प्रेज़ेंटेशन है ना, मैं आपको बताऊँगा, ये सिर्फ़ ऑफ़लाइन है कि आप राह चलते किसी से मिलो, उसको प्रेज़ेंटेशन दो। ऑनलाइन का मैं आपको तरीका बताऊँगा कि ऑनलाइन में आपने क्या करना है। ऑनलाइन सिंपल है। एक क्वेश्चन आया था भाई का कि ऑनलाइन में हम प्रेज़ेंटेशन किस तरह देंगे? जब ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन देने लगा था ना मैं स्टार्टिंग में, तो मैं पता क्या करता था, मैं तो मतलब मेरी आदत बनी हुई थी कि मैंने 30 मिनट की 25 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देनी है। पहले 20 मिनट तो मैंने अगले बंदे को सिर्फ़ मोटिवेट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू बतानी है। फिर जाके 5 मिनट में मैंने बताना है कि ये फलाँ सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने पहले तो किसी को कॉल पे ले लेता था, वो जॉइन हो जाता था। नया-नया जब ऑनलाइन मार्केटिंग में आया था, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना कुछ 10-12 वॉइस रिकॉर्ड कर ली। पहले 20 मिनट वाली अलहदा वॉइस रिकॉर्ड कर ली और 5 मिनट जिसको सेंड करता था वो देख के डर जाता था, इतनी लंबी वॉइस मैंने सुननी नहीं है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में सिर्फ़ क्या होता है, आप किसी को मैसेज करते हो, मैं किस तरह ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप को यूज़ करता हूँ। मैं मेंबर को मैसेज करता हूँ, सलाम करता हूँ, वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। मैं फिर उसको एक डायरेक्ट वॉइस सेंड करता हूँ एक अपनी, कि मेरा नाम अरसलान है, मैं लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं दरअसल एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ और मैंने यहाँ से 1 साल के अंदर-अंदर 50 लाख का प्रॉफ़िट निकाला है, और मुझे अपने वर्क के लिए मैं अपने वर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, और मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है जो मेरे साथ मिलके इस बिज़नेस में वर्क करें। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में को 2-1 लोग मैंने चुन लिए हैं, मुझे मिल गए हैं, और मैं ग्रुप में काफ़ी लोगों को मैसेज किया, उसमें आपका नंबर था भी, आपको भी मैसेज किया अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो वो कहेगा हाँ, हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बता। यहाँ 90% लोग मुझे कहते हैं हम इंटरेस्टेड हैं और 10% रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब वो कहते हैं कि डिटेल बताओ, डिटेल के लिए मैंने 5 मिनट की एक वॉइस रिकॉर्ड रखी है। पहले 20 मिनट की ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में। सिर्फ़ 5 मिनट की वॉइस सेंड करो, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ ये जानना है कि बिज़नेस क्या है। वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं कि बिज़नेस क्या है। तो आपने 5 ऑनलाइन मार्केटिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक 5 मिनट की वॉइस करी, जिसमें आपने बताया डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मैटिक फॉर्च्यून है, 20% आपको इनकम मिलती है, ये वो। सिर्फ वॉइस सेंड करें, वो बंदा कहेगा हाँ, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा, बस। वहाँ आपको इतनी लंबी-चौड़ी प्रेज़ेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन, 30 मिनट प्रेज़ेंटेशन है, सिर्फ फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन मार्केटिंग सिर्फ 5 मिनट की एक वॉइस है, आप खुद रिकॉर्ड कर लें। आपके ग्रुप में मैम ने भी, सर ने भी रिकॉर्ड की होगी, 5-5, 6-6 मिनट की वॉइस। एक ही वॉइस होती है जिसमें प्लान बताया जाता है कि मैटिक फॉर्च्यून क्या है। बस अगले को सेंड करो, तो वो कहेगा कि जॉइन कैसे करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट, बस। वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। मैं सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारी खत्म होगी 2 मिनट प्रेज़ेंटेशन। अब आपने हू आर यू नो लिस्ट बनाई। किसी मेंबर ने 50 लोग रखे, लेकिन वैसे आपको चाहिए था कि आपने जो वो ऑल यू नो लिस्ट बनाई है ना, दाएँ-बाएँ से चलो बंदा देख के ना कुछ 100 मेंबर तो पूरा करता 5 स्टार लिस्ट की। अब आपने क्या करना है? अभी से स्टार्ट नहीं करना। करेंगे परसों से, क्योंकि कल हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका लास्ट पॉइंट है। डील आपने डील क्लोज़ किस तरह करनी है और फ़ॉलो अप किस तरह, वो कल हमारा ट्रेनिंग सेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो बात हमने डिस्कस कर दी है। लेकिन मेन जो प्रेज़ेंटेशन देना, जॉइन करवाने का प्रोसीजर ना, वो कल एंड हो जाएगा हमारा। अब किसी अब ये जो आपने लिस्ट बनाई, 100 लोगों की लिस्ट बनाई, अब आपने टारगेट सेट करना है, क्योंकि एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का टाइम दिया जाना है, क्योंकि वैसे आने-जाने में टाइम लग जाएगा।
मतलब कि 1 घंटा तो साइड पे लग गया एक पर्सन के लिए। आना, जाकर उसके पास मिलने जाना, फिर बैठना और ती 25 मिनट की तो प्रेज़ेंटेशन ऑलरेडी थी। बाकी कोई दाएँ-बाएँ में टाइम लग ही जाता है। मतलब कि एक पर्सन के लिए 1 घंटा। तो आपने टाइम देख लेना तकरीबन 1 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 4 प्रेज़ेंटेशन 4 भी नहीं 3 दे पाओगे प्रेज़ेंटेशन और आपकी बस-बस हो जाएगी। देख लेना आप। तो आप अपनी मतलब के हिसाब से टाइम के हिसाब से आपने मैनेज करना है। आज से आपने अभी नहीं, कल ये हमने प्रोसीजर कल से स्टार्ट करना है। आपने पहले टाइम ले लेना है। हाँ, अली कैसे है? व्हाट डू यू का फ़ॉर्मूला लगाओ या वैसे ही कुछ कह दो कि यार आजा कल मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे हाल-चाल पूछो, बिज़नेस के बारे में बताया नहीं फिलहाल और क्या हो रहा है, कैसे यहाँ कुछ फ़ॉर्मूला नहीं लेना, सिर्फ़ नॉर्मल डिस्कशन और यार काफ़ी दिन हो गए हैं, सुबह मिलते हैं, बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं। फिर वहाँ बैठ के आपने कोई ओपनर मारना है या व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला मंगाना है। जब वो वाई कहेगा तो वाई के बाद फिर उसको जो 25 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देनी है, अब उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल से हमारी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने जो देनी है प्रेज़ेंटेशन, कल आप सीखोगे, परसों से आप सब अपनी पहली-पहली प्रेज़ेंटेशन दोगे। तो ऑफ़लाइन जब प्रेज़ेंटेशन आप देते हो 30 मिनट की 25 मिनट की जो प्रेज़ेंटेशन देते हो, तो प्रेज़ेंटेशन तो हर कोई देता है, हर पर्सन प्रेज़ेंटेशन देता है। क्या देता है प्रेज़ेंटेशन? डिसेंट्रलाइज़ेशन, ये वो फलाँ-फलूँ, बताता है इतनी इनकम कमाई है, ये वो। वो सेम आपको बात बताइए, आप जाते हो लोगों को कहते हो यार मैंने अपनी कंपनी से हमारे जो अपलाइन है उन्होंने 2 करोड़ कमाया है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसने कितना कमाया, उसको सिर्फ़ ये जानना है कि वो यहाँ से कितना कमा सकता है और कैसे कमा सकता है, वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता। बस उसको ये जानना है। पहले तो आपने क्या करना है, अब ये प्रेज़ेंटेशन शुरू होने जा रही है। अब ये जो 25 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देनी है ना, अब इसकी सराउंडिंग की बातें करने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। इन सब टिप्स को जोड़कर मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको सिर्फ़ एक बाउंड्री देनी है और कुछ टिप्स देने हैं। फिर अपनी सूरत-ए-हाल के हिसाब से और अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा कि यार ये मैंने पॉइंट यहाँ फिट करना है, ये यहाँ फिट करना है। सबसे पहले तो आपने अपने प्लान की जो वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी प्रेज़ेंटेशन की। अब जो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू क्या है? आपने ये बताना है कि ये बिज़नेस भला क्या चीज़ है, उसको पहले ये बताना है। अब वो बिज़नेस क्या है, अब आप पूछोगे कि ये बिज़नेस क्या है, तो पहले दिन जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था ना व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, वो यही सब कुछ बताया था और आपको सबको जिन्होंने सुना होगा ना वो ट्रेनिंग सेशन, आपको सबको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपने वैल्यू क्रिएट करनी है और वैल्यू क्रिएट करना यार बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यू मतलब कैसे? अब आप किसी सुनार की दुकान पर जाते हो, तो आप जब दुकान में दाखिल होते हो ना, आप इमेजिन करो कि एक 2 करोड़ का एक नेकलेस है, हार को नेकलेस ही कहते हैं, वो सामने पड़ा हुआ है। जिधर बैठते हैं ना और सामने उन्होंने मतलब कि निकाल के रखा हुआ है, आगे वो ग्लास के ऊपर रखा होता है, तो निकाल के उन्होंने रखा हुआ है, ऐसे ही नंगा पड़ा हुआ है हार। तो आप जाओगे तो आप उसकी वैल्यू को नहीं जान हालाँकि है वो 2 करोड़ का, लेकिन जब वो आपको वो बताएगा ना कि ये 2 करोड़ का हार है, बड़ा कीमती है, तो आप कहोगे कि यार इतना कीमती होता है, ये सामने रखता प्लान। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, आप जाकर कहते हो तो मेरे अपलाइन ने 2 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, इतना पैसा इस बिज़नेस में। ऐसे नहीं, कमाया होगा हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा बिज़नेस है, लेकिन जहाँ आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो यार, पहले वैल्यू बताए ना कि उसको पता भी हो कि मतलब कि वो इस चीज़ को माने कि हाँ, हाँ यार इस अगर ये बिज़नेस है ना, पहले वाला ट्रेनिंग सेशन माइंड में लेकर आएँ। वैल्यू बताइए, जब आप वैल्यू समझाओगे नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर बताओगे कि यार मेरे अपलाइन ने 1 करोड़ कमाया, तो फिर वो मानेगा भी कि यार हाँ, अगर ये बिज़नेस है ना, तो यहाँ से वो 5 करोड़ भी कमा सकता है। अगर वही हार सेम उसने अगर छुपा के रखा हो, तो पहले मेरी सिर्फ़ उससे बात हो, मैं उसको कहूँ कोई नेकलेस दिखा, तो वो मुझे पता है मेरे पास एक नेकलेस पड़ा हुआ है, सेम वही नेकलेस। तो फलाँ जगह से इम्पोर्ट किए हैं और वो सिर्फ़ मेरे पास लास्ट पीस पड़ा हुआ है और वो मैंने अभी किसी को सेल नहीं किया। मैं एक अच्छे कस्टमर की तलाश में था। मैं आपको दिखाता हूँ, जब वो निकाल के आपको दिखाएगा ना वैल्यू क्रिएट करके फिर वो आपको हार दिखाएगा, फिर वो आपसे 5 लाख भी माँगे ना तो अगर आपके पास पैसे हुए तो आप उसे ज़रूर खरीदोगे। वैल्यू क्रिएशन बड़ी ज़रूरी है। सेम एक चीज़ और, हम पता है वैल्यू कैसे क्रिएट किया करते थे बिज़नेस की? हम मतलब कि ये अगले बंदे को शो करवाने के लिए हम उसको जॉइन करवा रहे हैं, वो हमें जॉइन नहीं करवा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, थोड़ी-सी हम फ़िल्म डालते थे, वो कैसे डालते थे? अब मैं किसी को प्रेज़ेंटेशन देता, प्रेज़ेंटेशन देने के बाद या पहले
प्रेज़ेंटेशन चलो ख़त्म हो गई, एंड हो चुकी है। अब प्रेज़ेंटेशन के बाद उसको मैं कहता हूँ, यार तू अगर जॉइन होना चाहता है ना, तो मैं तेरी सर से बात करूँगा। हालाँकि मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ उसको मैंने ये फ़ील करवाना है कि उसको हमारी ज़रूरत है, हम उसको रख रहे हैं, जॉब पर रख रहे हैं, वो हमें चूज़ नहीं कर रहा, ये। अब मैंने कहना यार मैं सर से बात करूँगा, अगर तू उम्मीद है वो मान जाएँ। वैसे तो हमारा इस मंथ का टारगेट था कि हमने इस मंथ के अंदर सिर्फ़ 15 लोगों को जॉइन करवाना है। और 15 लोग ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यार तू दोस्त है, तुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आपने जहाँ अगले बंदे को सॉल्यूशन देना है, वो मैं अभी सिखाऊँगा कि उसको पहले ज़रूरत क्रिएट की, उसको एहसास दिलाना कि उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। जब ये एहसास दिला दिया, बाद में आपने फिर थोड़ी-सी और वैल्यू ऐड कर देनी, थोड़ा-सा तरसाना है उसको, यार मैं सर से बात करूँगा, ऑलरेडी 15 मेंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन तू दोस्त है यार, तुझे ज़रूरत है इस बिज़नेस की, और मैं सर से बात करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे उम्मीद है कि यार सर मेरी बात नहीं टालेंगे। और वहीं मैं क्या करता था, मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन कर देता था, उसको मैंने इस काम के लिए रखवाता था। उसको फ़ोन थोड़ा-सा कमीशन दे देता था 20-30% फ़ोन करना, वो उसकी काफ़ी भारी आवाज़ थी, बड़ा उसको तमीज़ से बोलना, अस्सलाम वालेकुम सर, स्पीकर पे फ़ोन लगा देना। वो कैसे था, वालेकुम सलाम, जी शान बेटा कैसे हो? मैंने ठीक सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अर्से बाद मिले हैं, उसको ना उसकी वालदा का ऑपरेशन है और उसका पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो वो कोई बिज़नेस करता है, करना चाह रहा है, अच्छा बिज़नेस करना चाह रहा है। तो सर मुझे पता है ऑलरेडी 15 मेंबर हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, मज़ीद हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ यार, उसको ज़रूरत है, काइंडली आप अरेंज कर लें, किसी या तो 16 मेंबर इस दफ़ा कर लें, या किसी और को अगर आप स्किप कर सकते हैं तो काइंडली उसे स्किप करके मेरे इस भाई को लाज़मी रख लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। तो कहेगा कि यार अरसलान, मुश्किल है, तू अच्छा वर्क करने वाला बंदा है, मैं तेरी बात को नहीं टाल सकता। मैं चलें कुछ करता हूँ, तू भाई को कहे रेडी हो, अपनी इन्वेस्टमेंट रेडी करे, आज शाम तक की इन्वेस्टमेंट अगर वो रेडी कर ले तो मैं एडजस्टमेंट कराऊँगा। तो उस बंदे ने, उसके पास पैसे ना भी हो ना, तो आगे पीछे से पकड़ के, वो उसको पता होगा कि यार आज शाम तक मुझे टाइम मिला है, सर से बड़ी मुश्किल टाइम लिया है, तो वो शाम तक पैसे अरेंज करके मेरे घर आ जाता है, "अरसलान ये ले पैसे, यार जॉइन तो करवा।" जब वो जॉइन हो जाता है तो उसे बाद में समझ आती है, यार चंगा फसाया तू। यहाँ मैंने वैल्यू क्रिएट की, अगले बंदे को ये नहीं फ़ील होने दिया कि वो हमें सेलेक्ट कर ले। वैल्यू क्रिएट की, मैंने उसको ये कहा कि हम तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना, जब किसी को थोड़ी-सी वैल्यू दी ना, तो बस वो हद लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो इनको थोड़ा लिमिट में रखना पड़ता है, ये चीज़ है। तो वैल्यू क्रिएट करनी है, पहले आपने ये बात का ध्यान पूरी प्रेज़ेंटेशन में रखना है कि आपने वैल्यू को गिरने नहीं देना। उसको ये कभी भी फ़ील नहीं होने देना कि वो आपको चूज़ कर रहा है। उसको यही फ़ील कराना है कि हम तुम्हें चूज़ कर रहे हैं, या उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। एक बात का ख़्याल रखना है, और जो बातें प्रेज़ेंटेशन में कहनी है, वो सारी वही हैं जो मैंने पहले सेशन में बताई थी। उसके बाद दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको पता है कब जॉइन करते हैं? ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूँ। जब आप उनको सॉल्यूशन देते हो प्रॉब्लम का। अब आप ही सोचो, आप घर से निकलते हो, ऐवें ही जा रहे, आप पार्क को जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपको ना एसी दिखा, एक एसी वाली शॉप दिखी, आप एस शॉप में घुस गए, क्या आप एसी लेके घर आ जाओगे? गए आप पार्क हो, आपका पर्पज़ नहीं है एसी लेना, आपको ज़रूरत ही नहीं है एसी की, हैं सर्दियाँ, आप गए हो, आप गए, या रास्ते आपने कहा चलो गुज़र ही रहा हूँ, एसी वाली शॉप है, यहाँ से एसी ले रहा हूँ। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपने कभी भी नहीं ली होगी। तो सेम यही करते हैं ना हम। अब एक पर्सन है, उसको ₹15,000 की ज़रूरत है, सिर्फ़ 1 महीने में उसको ₹15,000 की ज़रूरत है। अब हम प्रेज़ेंटेशन देने जब बैठते हैं, हम कहते हैं, मेरे अपलाइन ने 1 करोड़ कमाया, मैंने इस दफ़ा, अगली दफ़ा मैं, मतलब 2 महीने बाद ना मैं अपनी गाड़ी लेने वाला हूँ। और उसको गाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस ₹15,000 चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, तू गाड़ी ले जो मर्ज़ी कर, उसको ₹15,000 चाहिए। उसको सिर्फ़ ये बता कि वो 15,000 कैसे ले सकता है, ये हम मिस्टेक करते हैं। तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको बस वही चाहिए, और आपको भी ये करना है कि अगले बंदे के लेवल के हिसाब से बात करनी है। उसको नई जेट चाहिए यार, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको 15,000 चाहिए, तो उसको 15,000 का प्लान दो, कि उसको बस 15,000 की सराउंडिंग में रख के कोई ऐसा प्लान दो कि उसे पता लगे, हाँ यार मेरा 15,000 तो आ रहा है ना, बस ठीक है मैं जॉइन होने लगा हूँ। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी लो आप जो मर्ज़ी करो। उसको ये जानना है कि भई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है ना, उस पर ये पूरा उतर रहा है या नहीं।
तरह। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तब जॉइन करते हैं, ये जुमला है, तब जॉइन करते हैं जब आप उन्हें सॉल्यूशन देते हो उनकी प्रॉब्लम का। और हम वैसे भी जो नेटवर्क मार्केटर होते हैं ना, वो वैसे भी एक एंजल होता है, लाइफ सेवर होता है, वो वैसे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लोगों को, वैसे भी सॉल्यूशन ही दे रहा है। एक डेफिनेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग की यही है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल में एग्जांपल दी थी ना कि एक पर्सन है, उसकी वालिदा का ऑपरेशन है, तो आपने उसकी प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, जब प्रॉब्लम डिफाइन की, उसकी बात को सुना, फिर उसको सॉल्यूशन दिया। वैसे मैं कहता कि यार ज्वाइन कर, मेरे सर ने यहाँ से 1 करोड़ कमाया, यार उसकी वालिदा का ऑपरेशन है, तू गाड़ी ले, जो मर्जी कर, उसको ये बता के उसकी वालिदा के लिए 15,000 क्या आएगा। अगर मैं उसको कहूँगा कि यार सजेशन देता हूँ, खुद इस बिजनेस में आ और तू वालिदा के ऑपरेशन के लिए 3 दिन में पैसे जमा कर। सॉल्यूशन वो कश्मकश में था कि यार मैं 20,000 ऑपरेशन के लिए कहाँ से लाऊँ? अब आपने बता दिया कि यार यहाँ से ला सकता है तू, तो वो क्यों नहीं जॉइन करेगा? सेम वही बात, वैल्यू क्रिएट कर दी आपने। पहला वैल्यू को ध्यान रखना, और दूसरी जो बात ये है कि आपने अगले बंदे की ज़रूरत को जानना है कि यार इसकी ज़रूरत को क्या चीज़ है, उसको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए उसको, ये भी बड़ा मैटर करता है। अब एक आप मिसाल नेटवर्क मार्केटिंग में आप सेल करते हो, घर सेल करते हो। अब एक बंदा एक कॉलोनी में रहना ही नहीं चाहता, वहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं या कोई शरीका है उसका। अब आप जाते उसको कहते हो बड़ा बड़ा बहुत शानदार बंगला है, उधर बाथरूम में भी एसी लगे हुए हैं, इतने शानदार बेड है, इतना लग्जरी उसके अंदर इंटीरियर है गली नंबर 5, वहाँ वो गली नंबर 5 में यार रहना ही नहीं चाहता, उसको नहीं चाहिए वहाँ, वो नहीं रहना चाहता, उसको कोई और जगह बंगला दिखाओ ना, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो 6 नंबर गली में कम बनवाना है, उसको खाली कर लेना अंदर से। तो जब वो अंदर से खाली होगा ना, वो सारे मसले निकाल के आपके सामने रख देगा। तब आप एक-एक पॉइंट को पकड़ोगे, क्लियर करते जाओगे और वो जॉइन हो जाएगा। फिर उसके पास कोई बचता ही नहीं है, कोई शुबा बचता ही नहीं है कि वो जॉइन ना करे, क्योंकि लोग बहाने ढूँढ रहे होते हैं कि हम जॉइन ना करें। आपने कोई बहाना देना नहीं है, पहले उसके सारे सवाल निकलवा के ना उसको खाली कर लेना, एक-एक सवाल का जवाब देते जाना। तो यहाँ पे ना नीड, वांट और डोंट वांट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्योंकि जब उसको एक चीज़ चाहिए होगी, आपको पता चल गया कि यार इसको 15,000 रुपए चाहिए, तो इसकी वालिदा का ऑपरेशन है, आपको पता चल गया, तुमसे पूछ लिया। अब आप उससे कहोगे कि यार तो दोस्त है, कैसा रहेगा कि अगर यार मैं तुझे इसका एक सॉल्यूशन दे दूँ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो कहता हाँ, हाँ यार बता। हाँ, हाँ यार बता, का मतलब ये है कि ये बिज़नेस बता यार, मैं यहाँ से पैसे कमाऊँ। तब आप बताओगे कि यार ये बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस को ऐसे स्टार्ट दे सकते हो इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, और 3 दिन में अगर आप इतने मेंबर्स को लेकर आओगे ना, तो अपनी वालिदा के लिए आप अपनी वालिदा के लिए आप उसका एक कन्वर्ट करके। हेलो, जी जी सर, आप आवाज़ मेरी आ आवाज़ रही आ है। रही है आपको? अच्छा, कुछ मेंबर मैसेज कर रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। देखिए, आपको पहले ये जानना है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये आपको तब पता चलेगा कि यार जब आप बैठ के पहले नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे। हाँ, और सुना कैसा है तू? क्या कर रहा है? पहले अगले बंदे के बारे में जानने की कोशिश करो कि उसको क्या चाहिए, उससे पूछो तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है?
इससे आपको ना कुछ चीज़ें पता चलेगी। मैं आपको यहाँ एक फ़ॉर्मूला दूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आपको ये पता चल गया ना कि यार इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तब आप अपने प्लान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाकर बताओगे ना, तो वो बंदा जॉइन करेगा, इमीडिएटली जॉइन करेगा। एक फ़ॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ, ये है 3 स्टेप फ़ॉर्मूला। आप ना व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगाया, आपने वो बताया कि यार मुझे भी बता कैसा बिज़नेस है तेरा। तो पहले आपने सिर्फ़ नॉर्मल उससे गुफ्तगू करनी है। नॉर्मल गुफ्तगू मतलब ये जानने की कोशिश करनी है उसको ज़रूरत क्या है। बिज़नेस के बारे में बताना ही कुछ नहीं है फ़िलहाल, आपने कुछ नहीं बताना। सिर्फ़ उसको अंदर से खाली करना है। उसके माइंड में जो है उसके सारे दुःख दर्द ज़िंदगी के सारे सुन लेने हैं, आपको पता चल जाएगा इसकी वीकनेस ये है, ये चाहता है, ये नहीं चाहता। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप उसको कहोगे, कुछ सवाल पूछोगे आप उससे कि यार इस वक़्त तेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये सवाल पूछोगे। ये है 3 स्टेप फ़ॉर्मूला। पहला स्टेप है, आप उससे पहला सवाल पूछोगे कि यार इस वक़्त तेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो कहेगा मतलब क्या मतलब? आप कहोगे मतलब पैसे इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, करियर इम्पोर्टेंट है, तेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है या तेरे लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो उस वक़्त उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, उस हिसाब से वो कुछ भी बताएगा। आपने ऑप्शन भी दे दिए। अब वो इन चारों में से एक सिलेक्ट करेगा। वो कहेगा कि यार मेरे लिए ना एजुकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी कह सकता है। आपने उस हिसाब से मेरी बातों को जोड़कर उसको जवाब देना है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। फिर आपने बातों से बातें निकालनी है, ये सिर्फ़ ये जानने के लिए सारा फ़ॉर्मूला है कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ताकि आप उसको सॉल्यूशन दे सको। तो ये 3 स्टेप फ़ॉर्मूला इसलिए, उसने कहा कि यार मेरे लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आप उससे बातें निकालनी है, बातों से बातें। आप पूछोगे क्यों? तो वो आपको बताएगा कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो दिमाग पड़ा होगा ये करूँगा। आप फिर बातों को लंबा करते जाओगे, बातों को कैसे लंबा करते जाओगे? कुछ अल्फ़ाज़ हैं, उनसे आप बातों को लंबा कर सकते हो। मतलब वो कोई बात कहता है तो आप कह सकते हो, अच्छा, अच्छा, फिर मतलब जैसे मतलब इन कुछ अल्फ़ाज़ से ना आप बातों को लंबा कर सकते हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना ज़्यादा आपको अपने बारे में बताएगा ना, वो उतना ज़्यादा और क्लियर आपको उसकी प्रॉब्लम का पता चलेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ है और इसको क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन दूँ और ये जॉइन करके। ठीक है? क्योंकि लोग कभी भी लॉजिक से नहीं सोचते। लोगों का मसला है ना, वो लॉजिक से नहीं सोचते, इमोशनली सोचते हैं यार। अगर आपको कोई बंदा कह दे ना कि 10,000 रुपए दे, आप नहीं दोगे। लेकिन इमोशनल कर देते ना, इमोशनल कर दे, आपको 20,000 माँग लिया, आपने 20,000 दे दिए। तो लोग इमोशन से सोचते हैं, वो दिमाग से कोई भी नहीं सोचता। तो यहाँ ये 3 स्टेप फ़ॉर्मूला लगाने से ना आपको एक तो उसकी नीड, वांट और डोंट वांट का पता चलेगा कि ये क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। और दूसरा आपका और उसका एक इमोशनल अटैच बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा, आप उसको इमोशनल करने लग जाओगे आहिस्ता-आहिस्ता, वो आपके साथ फ्री होना चाहेगा, अपना दुःख बताना शुरू करेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी बात को सुने, मेरा दुःख जो अंदर का है, वो कोई ना कोई बैठ कर मुझसे सुने। जब वो बातें बताएगा, तो तब आप आहिस्ता-आहिस्ता मेरी जो बातें हैं वो जोड़कर ना उसको एक प्लान दोगे, उसका आंसर देते जाओगे। मैं आपको एग्ज़ैक्ट कोई भी जुमला नहीं बता सकता। आपने सिचुएशन के हिसाब से जो फिट आता हो वो जुमला आपने वहाँ सेट करना है। तो आप कुछ जुमले यूज़ करके बात को लंबा कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, इसके बाद फिर मतलब ये दूसरा स्टेप था, कुछ सवाल पूछकर बात को लंबा करना है। और तीसरा स्टेप ये है, अब उसने कहा कि मेरे लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। आपने कहा क्यों एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? वो कहता है यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और बातों को लंबा निकालते-निकालते वो कहता है कि यार बस। आपने फिर वहाँ से निकाल ली कि अच्छा, तो फीस वगैरह पापा दे रहे हैं आपके? हाँ, पापा तो कितना सेमेस्टर है? लेकिन यार मैंने तो सुना है जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो डॉक्टरी की यार वो तो सेमेस्टर बहुत होते हैं। अब फिर आपका तो ये कहीं सपना रह ना जाए। इसके बारे में कुछ प्लान ऑलरेडी आपके पास सोच के रखा हुआ है? तो वो कहेगा कि नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि स्टडी के अखराजात मैं पूरे नहीं कर पा रहा। मतलब आपके साथ इमोशनल अटैच हो रहा है। आपने 3 स्टेप फार्मूला लगाया। तब यही तो कुछ समझ नहीं आ रही, फीसें पूरी नहीं हो रही, वालिद साहब फलाँ करते हैं या बस प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही कैसे मैं अपनी फीस इस प्रॉब्लम अपनी जो फीसें हैं उनका अरेंजमेंट करूँ। अब यहाँ तीसरा स्टेप ये है, आपने कहा कि यार अगर तेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो तो ऐसा मतलब कीजिए कि अगर तेरी ज़िंदगी में ये पैसों का अरेंजमेंट ख़त्म हो जाए, मतलब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, फिर वो कहेगा कि यार मैं
आसानी से अपना ख्वाब पूरा कर सकूँ, अच्छे से पढ़ूँगा, ध्यान से पढ़ूँगा और डॉक्टर बन जाऊँगा। तो फिर आप कहोगे कि तो कैसा रहेगा कि यार मैं तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँ और तुझे फ़ीस का जो तेरा चक्कर है ना, ये ख़त्म हो जाए और तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सके और अपने जो ख्वाब है ना वो पूरा कर सके। हाँ, वो कहेगा कि हाँ, हाँ, बता मुझे। तो जब मतलब कि ये पहले 20 मिनट थे सारे, ये जो आप आप उसकी ज़रूरत को जानना, वैल्यू को क्रिएट करना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करना, ये सारे 20 मिनट आपने करना ही यही कुछ है, ठीक है? फिर बाद में जब उसने यहाँ आ गया ना, हाँ यार बता दे अगर तू ये फ़ीस का अरेंजमेंट मेरा कसम करवा देना तू, बड़ा तंग हूँ, डर है कहीं यार मैं अपना ख्वाब पूरा ना कर सकूँ। फिर यहाँ आ गया आपने उसने कहा कि यार मेरे पास एक बिज़नेस है, ठीक है? ये ऐसे डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ फिर आपने 5 मिनट की प्रेज़ेंटेशन देनी है, प्रेज़ेंटेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला स्टेप आना है कि डील को क्लोज़ किस तरह करना है या जब अगर डील क्लोज़ ना हो पाए, वक़्ती तौर पर वो आपसे टाइम माँग ले 2 दिन का, फिर उसको फ़ॉलो अप किस तरह करना है मतलब उसे पीछे किस तरह पड़ना है ना आपका इमेज भी ख़राब ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ें ये कल डिस्कस करनी है कि फ़ॉलो अप किस तरह करना है और डील को क्लोज़ किस तरह करना है कि वो आपके साथ इमीडिएटली जॉइन कर ले। हाँ, कुछ क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि यार मेरे लिए इस टाइम जब आपने पूछा कि यार इस वक़्त तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप कहोगे कि वो कहेगा यार मेरे लिए ना फैमिली बड़ी इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कहेगा क्यों? कहता है कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं पाऊँगा मैं और फिर बातें निकलती जाएँगी, आप कहोगे कि ये तो फैमिली वाले रिश्ते के लिए मान गया, क्या सीन है? तो वो आगे से बताता जाएगा कि यार कोई नहीं फिलहाल कुछ भी कहे, फिर आपने आपने तो इमोशनल अटैचमेंट करनी है उसके साथ, प्रॉब्लम बनानी है कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में, उसके लिए ज़रूरत क्रिएट करनी है। आप आगे से डाल दो कि यार जो भी है ना, मेरा मानना है कि यार अगर बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो ना, बंदे के पास अच्छा पैसा हो, तो रिश्ते की प्रॉब्लम नहीं आती। वो भी एग्री करेगा हाँ, क्योंकि आप फैक्ट बता रहे हो, फैक्ट से कोई बंदा आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो कहेगा हाँ, हाँ यार ये बात तो है, लेकिन क्या करूँ कोई सीन नहीं बन रहा, कैसी जॉब करूँ कि यार वो है कि रह नहीं पा रही मेरे बिना, कहती जल्दी शादी कर ये वो। तो आप कहते हो यार फिर आप कहोगे कि अगर यार तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पैसे वाली प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूँ, तू अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारने वाला बंदा बन गया। अब वो कहेगा अब तो बड़ा अच्छा है, मैं जल्दी इससे शादी कर लूँगा, रिश्ता भेजूँगा, घर वाले भी आसानी से माँग दें और ज़ाहिर बात है लड़का अगर पैसे वाला हो, घर रिश्ते वाले बस जो भी हो, अगर लड़का काला भी है, जैसा भी है, वो रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि हर पेरेंट, हर बेटी का माँ-बाप चाहता है कि वो ऐसे घर में जाए जहाँ उसको एक अच्छी लाइफ़ मिल सकती है। वो ये उसका फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं और ये उनकी हक भी है, उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो आप उसको कहोगे कि यार मैं तुझे एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में एक फ़ॉर्मूला है मतलब कि यहाँ आपने कुछ वैल्यू क्रिएट की जो बातें मैंने आपको बताई थी, वहाँ वही सारी पहला ट्रेनिंग सेशन जिसने मिस किया वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। वो आप सारी प्लान वैल्यू बताओगे कि यार 1 साल में तू इससे इतना पैसा कमा सकता है, फिर तू उससे जैसे मर्ज़ी शादी कर, तेरे पास अब शादी के अखराजात उठाने के लिए वो खुश हो जाएगा, कहेगा यार अभी मुझे जॉइन करवा दो। अगर वो कहे मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट है तो फिर उसने बात ही सीधी कर दी। तो ये चीज़ें आपको अटैच करनी है सारी एक साथ-साथ। वो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैसेज में है मैं देखता हूँ क्या है इनके। हाँ, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम इतनी लंबी उनसे बातें करने लग गए कि वो काम में इंटरेस्ट कहाँ रहे। यार मैंने आपको यही बात कही है कि जब आप घर से निकलते हो, तो क्या आप निकलते ही कहीं और जा रहे हो रास्ते में देखते हो एक शॉप है एसी वाली, आप कहते हो चलो यार एसी खरीद के ले जाता हूँ। नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं करते। या आप गुज़र रहे थे एसी वाला आ गया, हाँ भाई एसी लेता जा, आजा, एसी लेता जा। वो फलाना बशीर लेके गया था, उसकी गर्मियाँ आसानी से गुज़र रही हैं, ठंड में सोता है चिल माहौल में। और नहीं यार तुझे एसी की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों लेगा एसी? पहले ज़रूरत का क्रिएट करो, नीड को उसकी ज़रूरत बनानी है। वरना अगर आप ये फ़ील करवाओगे कि ना आपको उसकी ज़रूरत है, तो एक तो इमेज डाउन होगी, एक तो वो कभी भी जॉइन नहीं करने हाँ, 5% लोग जॉइन करते हैं, लेकिन 95% लोग इस तरह कभी भी जॉइन नहीं करते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लोग ज़रूरत से ही चीज़ें लेते हैं। कोई भी काम है जब आप ज़रूरत क्रिएट कर देते हो ना, अगला बंदा कुछ भी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हो ना, वो क रहे नहीं क्योंकि यार देखो, जब एक बंदे को एसी की ज़रूरत है,
तो उसके पास पैसे ना भी होंगे ना तो वो अरेंज करके ले लेगा क्योंकि उसको एसी की ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है ना तो कोई बंदा उसको 10,000 का एसी भी दे रहा होगा उसने नहीं लेना क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्रिएट करनी है, वैल्यू को बनाकर रखना है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देने के लिए गया। मेरे साथ एक दोस्त था, तो किसी जॉब में कंपनी के जॉब के लिए हम गए थे। तो जब मेरा दोस्त गया ना इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया कि सेल मी दिस पेन, इस पेन को मुझे सेल करो। अब वो शुरू हो गया, वो तो था वो बसों में फक्की नहीं बेचते या सुरमा बेचते हैं कि ये हाशमी सुरमा है, बस एक दफ़ा डाल लो, बस दूर-दूर तक नज़र आएगा आपको। तो इस तरह था। तो वो शुरू हो गया, जी ठीक है सर मुझे पेन दें, पेन पकड़ा, वो शुरू हुआ, खूबियाँ बताना शुरू हो गई हैं। अब क्योंकि बेचने का मतलब ये है क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सेल करते हैं। कोई बंदा कोई चीज़ खरीदेगा तब, कोई बिज़नेस तब खरीदेगा जब उसको ज़रूरत होगी या उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से करेगा, शौक से करेगा, ठीक है? आपको फिर तरले करने नहीं पड़ेंगे, ये चीज़ है। वो शुरू हो गया, सर ये पेन बहुत कमाल का है, आप इस पेन इसकी निब जो है वो पीतल की बनी हुई है, ये इतना खूबसूरत है, लुक देखिए इसकी कितनी कमाल की है। वो उसने लुक को क्या करना है यार? तो यार नीड ना तो नहीं ना बन रहा, वो क्यों खरीदेगा? सवाल उठता है, वो क्यों आप बता रहे हो कि ये पेन बड़ा कमाल का शानदार है। यार अगर शानदार और भी बड़े मार्केट में पेन पड़े हुए हैं, वो वहाँ से जाके खरीद लेगा। इससे बड़े-बड़े पड़े हुए हैं अगर शानदार ही खरीदने हैं तो। तो ये चीज़ है, उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया ना तो मैं तो पूरी तैयारी से करके मैंने एक-एक चीज़ देख के गया था कि किस तरह मैंने पेन सेल करने हैं, मुझे पता था ये क्वेश्चन आ जाना है। तो मैं गया, उसने मुझे पेन पेन दिया, उसने कहा ये मुझे सेल करो। अब सेल कब कोई चीज़ होगी जब मैं ज़रूरत क्रिएट करूँगा, नीड क्रिएट करूँगा। जब मैं उसको ये फ़ील करवाऊँगा कि उसको इस पेन की ज़रूरत है, तो वो खुद भी बाय करेगा। फिर आप प्राइस भी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना चेक अपनी मर्ज़ी से लिखते हो। आप कितना कमाना चाहते हो। जब आपने अगले बंदे की प्रॉब्लम को डिफाइन किया ना, फिर उसको सॉल्यूशन दिया, फिर आप इन्वेस्टमेंट 10,000 भी कहोगे तो वो करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने पहले ज़रूरत क्रिएट करनी थी। कैसे की ज़रूरत क्रिएट? मैंने कहा ठीक है, मैंने सर आपसे पर्सनल क्वेश्चन एक पूछ सकता हूँ? उसने कहा जी पूछिए। मैंने कहा आपकी फैमिली में कौन-कौन है? उसने कहा मेरे पापा हैं और मेरी एक वाइफ़ है और मेरी एक बेटी है। तो मैंने कहा सर लास्ट टाइम आपको याद हो कि आपने अपने पापा को गिफ्ट कब दिया था? उन्होंने कहा कि एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन 3 साल पहले ना उनकी एनिवर्सरी थी, तब मैंने ना उनको एक गिफ्ट दिया था। तो मैंने कहा आपको कैसा लगता और आपके वालिद साहब को कैसा लगता है जब आपने उनको गिफ्ट दिया था, उनको कैसा लगा था? उन्होंने कहा हाँ यार बहुत खुशी हुई थी उनको। तो मैंने कहा कैसा रहेगा अगर आज आप यहाँ से घर जाएँ और बगैर किसी ओकेज़न के, तब तो आपने एक मौका पर उन्हें गिफ्ट दिया था, वो खुश हुए थे। लेकिन आज अगर आप घर जाएँ तो बगैर किसी ख़ास मौका के आप अपने फादर को एक गिफ्ट दो, उनको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगेगा उनको, वो खुश होंगे। मैंने कहा ये ली पेन। मेरा ये मानना है कि बाप को देने के लिए पेन से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ ज़रूरत क्रिएट कर दी कि उसको अब ज़रूरत होगी, हाँ यार मैं पापा के लिए आज कोई गिफ्ट लेकर जाऊँगा, वो आज खुश हो जाएँगे। तो मैंने पेन पेश कर दी कि आप पेन अपने पापा को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो, आज जाएँगे पापा खुश हो जाएँगे। अब इसको उसने प्राइस बताई, हालाँकि पेन 20 का था, मैंने उसको 70 रुपए रखा, 70 प्राइस इसकी, तो मैंने उसको दे दिया, सेल कर दी। ये चीज़ है, मैंने नीड क्रिएट करोगे ना, तो वो बंदा जॉइन करेगा आपके साथ, कभी भी रिजेक्शन आपको नहीं होगी। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने हू आर यू नो लिस्ट नहीं ना बनाई और 5 स्टार की लिस्ट है, कोई कम से कम ट्राई करे 100 नंबर हो, कल डील को किस तरह क्लोज़ करना है, वो क्लोज़ करने के बाद ना हमने अपनी लिस्ट पर वर्क स्टार्ट कर देना है। उस लिस्ट को हमने एंड करना है कुछ 10-15 दिन में। डेली 2-3 लोगों से मिलना है, प्रेज़ेंटेशन देनी है। अगर तो मैं अवेलेबल हुआ उस जगह, उस सिटी में, तो मैं खुद आपके साथ चलकर वहाँ आपके फ्रेंड्स को प्रेज़ेंटेशन दूँगा। ठीक है? और बस प्रेज़ेंटेशन यही है, कल बाकी क्लोज़िंग किस तरह डील को क्लोज़ करना है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वही यहाँ सेशन में पूछ ले, बिना झिझक, कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। अब देखो, मैं आपको बात बताऊँ, हमारा जो पर्पज़ है ना वो आपको सिखाना है, कसम से। हमें आपसे कोई भी मतलब कि ना तो हम आपसे कोई फ़ीस ले रहे हैं, क्योंकि आप हमारी टीम में हो, आप जॉइन हुए हो, आपको सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने ट्रेनिंग सेशन, मेरे लिए ये टाइम बिल्कुल फिट नहीं है। वो 7:30 वाला टाइम ना मैंने अपने हिसाब से रखा था, वो मेरे लिए फिट था, लेकिन आपके लिए फिट नहीं था। अब मेरे लिए कैसे फिट नहीं था कि मैंने
इस टाइम मैंने वाइफ को टाइम देना होता है, फैमिली के लिए टाइम है, तो मेरे लिए ये मुश्किल है मैं अगर मीटिंग दूँ तो लेकिन मैंने फिर भी उनको साइड पे रखा, मैंने आपको मीटिंग देने के लिए आ गया इस टाइम पे क्योंकि इस टाइम पर आप अवेलेबल होते हो, मैंने आपको मीटिंग दी। क्योंकि हम चाहते हैं कि यार आप सीखें और सिखाना चाहते हैं आपको, इसलिए भी आप ना यार पूरा कोऑपरेट किया करो। ये लिस्ट ये कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, कोई शो की नहीं है। लिस्ट एक टारगेट है, मैंने आपको पहले बताया कि अपने दिमाग को आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे ना, तो दिमाग आपकी मर्ज़ी से चलेगा। ऐसे ही यार मिसाल ले लो ना, आप बाहर गए, एक रिक्शा खड़ा था, आप रिक्शे में बैठ गए, भाई ले चल मुझे। वो कभी आपको ननकाना ले जाएगा, जब ननकाना ले जाएगा, नहीं, नहीं यार अब लाहौर ले चल, लाहौर लेकर चलेगा आपके, नहीं, नहीं यार चल शेखपुरे चलते हैं, उधर चलते हैं। ये आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपने पहले डिसाइड किया होगा ना, रिक्शे में बैठने से पहले कि तुम मुझे जाना है न लाहौर जाना है, रिक्शे में बैठोगे, उतना किराया मतलब उतनी एनर्जी वेस्ट करोगे, उसको बताओगे कि मुझे एग्जैक्ट वहाँ लाहौर उस जगह उतार दो, रिक्शे में बैठोगे, टाइम भी नहीं इतना वेस्ट होगा इस इधर घूमने में, एग्जैक्ट वो आपको छोड़ेगा, जितनी पैसे या एनर्जी आपकी होगी वो एक हिसाब से वेस्ट होगी या पैसा खर्च होगा, तो आप लाहौर अपनी डेस्टिनेशन पर उतर जाएंगे। तो यहाँ आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया, नहीं तो आप सारा दिन घूमते ही रहोगे, आपको पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है। तो आप काइंडली किसी का क्वेश्चन है ना, तो यही सेशन है, पूछे मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। और अस्सलाम एक वालेकुम। एक सेशन के बाद जी जी एक मिनट, ये जो नॉर्म सेशन होता है ना, 1 घंटे का सेशन है, उसके बाद सारा दिन आप फ्री होते हो। अब से आपने सारा दिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी, जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, इनको प्रैक्टिस करना है। शीशे में खड़े होकर बेस्ट तरीका जो है, शीशे में खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो। सर बताइएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी? मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। सर मुझे भी नहीं आ रही अ, आवाज़। अच्छा, अब सर ना की आवाज़ सारा दिन आप जी सर प्रैक्टिस, आ हाँ, रही है। सारा दिन आपने एक सर तो आपकी आवाज़ प्रैक्टिस क्लियर करनी है नहीं आ शीशे। रही। अब ठीक है ना? क्लियर है। सर जी जब जी क्लियर है। आपने वहाँ एक पर सेशन किया था कि शीशे के सामने खड़े हो, वहाँ से उसके बाद आवाज़ नहीं आई हमें। हाँ, अब एक प्रैक्टिस का मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बातें मैंने बताई ना, मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन दी है, कुछ टिप्स बताए हैं और एक बाउंड्री दे दी है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर रहना है। जी, बाकी जो है ना, किस टाइम आवाज़ आ रही है ना? जी सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। जब से आपने आईने के सामने वाला बोला ना उसके बाद कट कट के आवाज़ आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। रात का समय है, भूत वगैरह का टाइम होता है, तो वो आईने से वो घबरा जाते हैं। चलें। अच्छा, वो आए प्रैक्टिस का मैंने आपको, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको फिर एग्जैक्ट पता चलेगा कि यार मैंने इस मौके पर ये बात फिट करनी है और इस मौके पर मैंने ये जुमला फिट करना है, और ये बात कहूँगा कि मुझे इस बात का पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या देना है। तो ये प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आनी। अब आगे प्रैक्टिस वाला प्रोसीजर शुरू है। हम सिखा सकते हैं आपको, यार पहले भी बताया, हाथ पकड़ के कामयाब नहीं करवा सकते। तो शीशे में खड़े होकर खुद को प्रेजेंटेशन दें। ऐसे ही करेंगे, आप दोस्त को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उससे वो वाली उन्हें पूछे सवाल और खुद ही जवाब दे दें। इससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन देने का तरीका बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि आप ना कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन अपनी रिकॉर्ड करें। शीशे के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वीडियो में रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको देखें। जब वीडियो देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि यार नहीं, नहीं चस नहीं आई, या
सही वो फ़ील नहीं आ रही जिस तरह सर बता रहे थे। फिर दोबारा रिकॉर्ड करें तो आपको पता चलेगा कि यार नहीं अभी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें आप काइंडली, खुल के पूछें, कोई मसला नहीं, अब फ्री हैं सारी रात। जी मैम जो है ना सब पूछ मैम लें, बार बार मैसेज दिखा रहे थे। जी मैम जी, मैम बार बार मैसेज दिखा रहे थे, इनका जरा क्वेश्चन पूछते मैम, अपना माइक अनम्यूट करके ना मैम पूछ लें जो आप पूछना चाह रहे हैं। जी, जी, एनीवन पूछ लें, कोई बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन है सर जहाँ क्लियर कर लें आप। हाँ, हाँ जी। अरसलान भाई, क्या हाल चाल है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा अरसलान भाई, ये आपने सारा ऑफलाइन ट्रेनिंग का बताया, ऑफलाइन ये सारा बताया, तो अगर ऑनलाइन हम वगैरह मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप वगैरह इधर उधर, तो उसका कोई मेथड आपने बताया नहीं शायद, जी, कि किस तरह हमने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का क्या उनको है शुरू सबसे पहले करनी आप है? हाँ, सबसे पहले ऑनलाइन में क्या है सिंपल तरीका है, ऑनलाइन में इतने बड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो ऑफलाइन इसलिए है कि आपको एग्ज़ैक्ट बिज़नेस का पता हो कि कमाल क्या चीज़ है इस बिज़नेस का। सिर्फ़ मतलब कि मेन जो बिज़नेस की रूह है ना वो ये है। ऑनलाइन में मेंबर्स जल्दी जॉइन हो जाते हैं आपके साथ, आपके पास ज़्यादा इनकम आती है। लेकिन उसके साथ-साथ ना आपने ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो। तो ये सब ऑफलाइन भी साथ में ज़रूरी है। आपको असल नेटवर्क मार्केटिंग का भी पता हो ना, तो अब ऑनलाइन किस तरह करनी है, पहले तो अपने लोगों को कम्युनिटी ढूँढनी है, कम्युनिटी आपको व्हाट्सएप, टिकटॉक से मिल जाएगी। मैं कहाँ से ढूँढता हूँ, मैंने आपको मेथड बताया सिंपल, ऑनलाइन बहुत ईज़ी है मार्केटिंग करना। व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वो हिंदू हो जो भी हो, अपना जवाब दे देता है, वालेकुम सलाम, या हाय कहता हूँ, वो कैसे कहता है, यस। जवाब देने के बाद मैं उसको सिंपल सीधी एक वॉइस सेंड कर देता हूँ। कोई लंबा झंझट नहीं, कोई व्हाट डू यू डू फार्मूला नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ़ बात ही डायरेक्ट बिज़नेस की करनी है, मार्केटिंग करनी है। वॉइस करता हूँ कि यार मेरा नाम अरसलान है, मैं लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ। आप भी ये वॉइस कर सकते हो। अपनी-अपनी, ये नहीं कहना कि मेरा नाम अरसलान है, मैं लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ। आप कहो कि मैं कहता हूँ मेरा नाम अरसलान है, मैं लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ एक, और मैंने 1 साल में यहाँ से इतना प्रॉफ़िट जनरेट कर लिया है। लेकिन मैं अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है। और मैंने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं, मैंने उनको अपने साथ मिला लिया है, लेकिन कम थे मेरे लिए। फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप देखा, उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज दिया और उसमें एक आपका भी नंबर था। 2-3 लोग इस ग्रुप से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपसे आपको भी मैसेज किया, आपने अभी रिप्लाई किया मुझे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बताएँ, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अब यहाँ मैंने नीड क्रिएट की है, सबसे पहले नीड क्रिएट की है कि यार इस बिज़नेस के लिए मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है। ये नहीं कहा कि मैंने मेंबर जॉइन कराने हैं, मुझे ज़रूरत है। मैंने सिर्फ़ चीज़ को न्यूट्रल रखा। ये शो ही नहीं करवाया कि यार मैंने बंदे जॉइन करवाने हैं, ऑलरेडी मैं फँस चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने आगे आपको फँसाना है, इस तरह नहीं। मतलब एक न्यूट्रल चीज़ की है कि यार वो बंदा कहता है हाँ, मैं पार्टनर बनना है, कौन सा इसके नीचे काम करना है मैंने। तो बाकी लोग भी इस ग्रुप से जॉइन हुए हैं, तो मैं भी इसके साथ चलिए डिटेल लेता हूँ। तो डिटेल मुझसे माँगता है, डिटेल में सिर्फ़ मैं 5 मिनट की एक वॉइस सेंड करता हूँ। और दरअसल मेरे पास 7 मिनट की है, थोड़ा-सा डिटेल लंबा बता दिया है। वैसे 5 मिनट की प्रेज़ेंटेशन, जो फिज़िकली प्रेज़ेंटेशन दी थी ना वो 25 मिनट की थी। पहले 20 मिनट ये नीड वांट और उसको आगे से जानना, उसकी ज़रूरत क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसको वैल्यू बताना इस बिज़नेस की। पहले आपने सिर्फ़ ये क्लियर किया। फिर 5 मिनट में लास्ट में सिर्फ़ आपने जाते-जाते उसको प्रेज़ेंटेशन दे दी कि ये जो हम सारा खपते हैं ना, जो जिसको हम प्रेज़ेंटेशन समझते हैं, वो सिर्फ़ 5 मिनट में बताना है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 20% डेली आपको मिलना है, ये वो। और जो 5 मिनट की मैं वॉइस सेंड करता हूँ ना या 7 मिनट की, वो मैं यही कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिलेटेड है और 20% डेली इनकम आती है। और आप अगर 1 महीने में 15 लोगों को जॉइन करवाते हैं, सिंपल 5 मिनट में सिर्फ़ ये सारा डिस्क्राइब करके वॉइस सेंड कर देता हूँ, उसको कहता हूँ सुन के रिप्लाई करो। सुन के रिप्लाई करेगा, अगर तो उसने इंटरेस्टेड हुआ वो जॉइन कर लेगा, क्वेश्चन हुए तो मैं उससे पूछ लूँगा, हाँ, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप क्लियर करें। वो बस ऐसे करते-करते वो हो ही जाते हैं, लंबे झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। और सवाल कोई? ज़हेब सर, ज़हेब नाम की आईडी है, मैम की तस्वीर लगी है इसके ऊपर, इन्होंने बार-बार मैसेज किया हुआ है, लेकिन जी, अब शायद अवेलेबल जी मिस शीज़ा पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी। हमारे पास जब मेंबर्स आते हैं ना, वो डिटेल लेते हैं, या तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, या वो कहते हैं कि अपने से पे कर दें, जी, ठीक है। तो ऑनलाइन जब हम मार्केटिंग। उन्हें जी, जी, तो जब हम उन्हें डिटेल देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसमें वर्क क्या करना है? इसके बारे में कुछ बताएँ।
तो मैंने आपको एक जुमला आपने याद रखना है कि लोगों को सिर्फ़ यही जानना है कि क्या वो ये बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ 5 ठीक मिनट है। की आपको वॉइस सेंड करनी है। पहले तो ज़्यादा लंबा-चौड़ा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिंपल वॉइस करिए आप कि बिज़नेस के लिए मुझे मेंबर्स की तलाश थी, या वो पोस्टें वगैरह आपको दी होंगी, वो फराज़ भाई ने, वो आपने पोस्ट करनी है। तो जब वो डिटेल माँगेगा, डिटेल में सिर्फ़ 5 मिनट की आपने उसे वॉइस करनी है, 6 मिनट की, कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये फ्रॉड नहीं है, डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम है। फिर उसको ये समझाना है कि उसको समझ आ जाए कि ये डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, डेली मुझे 20% नॉन वर्किंग अवेलेबल आनी है, और फिर उसको ये बताना है विड्रॉल आपको इस तरह मिल जाएगा। ये चीज़ 7 मिनट की वॉइस मैंने शायद आपको सेंड की थी, वो आपने सुनी होगी। तो जब मैं तो वो सेंड करता हूँ, मुझे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अभी जो मैंने आज के दिन में 3 जॉइनिंग लगाई हैं, 3rd लेवल से, और एक मैंने 2.5 लेवल से लगवा दी थी। तो वो मैंने इसी तरह यही वॉइस से करवाता हूँ, मेरे साथ तो हो जाते हैं। तो इस 5 मिनट की वॉइस में आपने सिर्फ़ यही बताना है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, वो इंटरेस्टेड इस वजह से नहीं होते कि शायद आपका कोई प्रेज़ेंटेशन देने का मेथड गलत होगा। आप मुझे कभी बताइएगा कि आपकी प्रेज़ेंटेशन देते किस तरह हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ मिस्टेक आती है। फिर इसके बाद ना एक और भी प्रोसेस आता है ऑनलाइन मार्केटिंग में। डिटेल दे दी, तो वो अगर तो इंटरेस्टेड ना हो ना, वो रिप्लाई नहीं करेगा, भाग जाएगा। भाग जाते हैं मेरी तरफ से। जो भाग जाते हैं ना, इनके लिए पता है क्या हल है? सबसे पहले जब आपने मैसेज किया ना, जब उसने कहा कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे डिटेल बताओ। इससे अगला प्रोसेस आपका डिटेल देना नहीं है, इससे अगला प्रोसेस है नंबर सेव करवाना। अगर आपने इस स्टेज में सक्सेसफुल हो गए ना अगले बंदे का नंबर सेव करवाने में, तो आप मुतमिन नहीं, आप उसको जॉइन करवा जाएँगे। जब नंबर आपने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव करना है, अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव करवा देना है, ठीक है? सेव करवाने के बाद फिर डिटेल देनी है, फिर वो भाग भी गया ना, तो उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देना है। डेली स्क्रीनशॉट उसको सेंड करो, इतनी जॉइनिंग पेमेंट रिसीव, इसने इतने अर्न कर लिए हैं। बात कोई नहीं करनी उसके साथ, कोई मैसेज नहीं करना, भाई आप भाग क्यों गए, जॉइन क्यों नहीं किया? बस चुप करके सेंड करते रहना है, भाग गया ना, दफ़ा हो, भाग गया। कोई डिटेल नहीं देनी उसको। डेली स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, स्टेटस लगाओगे, नंबर सेव होगा, आपका स्टेटस देखेगा, ठीक है? यार काम काम तो मुझे रियल लग रहा है, वो फिर आपको मैसेज करेगा। मेरे साथ एक मेंबर है, वो इसी तरह का है, भागने वाला मेंबर है, लेकिन उस अभी उसको साथ 4 मंथ हो चुके हैं, मेरा पेशेंस चेक करें। कुछ मेंबर होते हैं वो आपके साथ 4 मंथ बाद जॉइन होते हैं, और कुछ मेंबर होते हैं जिनको आपको 4 बार प्रेज़ेंटेशन देना पड़ती है, एक बार प्रेज़ेंटेशन में कोई भी जॉइन नहीं होता, ठीक है? एक बार सिंपल वॉइस सेंड करने पर कोई भी आपके साथ जॉइन नहीं होगा। वो आपसे मज़ीद डिटेल की कोई कुछ को तलब होती है, आप उसको कॉल पर ले लें, या मज़ीद वॉइसेज़ के ज़रिए उसको वो और ज़्यादा गाइड करें और डीपली समझाएँ चीज़ें। लेकिन पहले सिर्फ़ 5 मिनट की वॉइस ही आपने सेंड करनी है, फिर हस्बे ज़रूरत। अब एक मेंबर है, वो मेरे साथ जॉइन है, वो डिटेल लेकर मुझसे भाग गया, ठीक है? मैंने क्या किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि हाँ या ना, कुछ भी, कोई रिएक्ट नहीं किया। नंबर मैंने सेव करवाया था, मैंने उसको चुप करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरे पास अभी 20 मेंबर हैं। इस वीक के जो मेंबर थे, वो 20 मेंबर हैं। मैं डेली स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, पोस्ट, इतनी जॉइनिंग पेमेंट रिसीव, अर्निंग आ गई मुझे, सेंड कर देता हूँ। स्टेटस लगा देता हूँ, स्टेटस चुप करके देखते हैं। फिर 1-2 दिन बाद मैंने मैसेज कर देना, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे भाई? ये नहीं पूछना कि भाई जॉइन क्यों नहीं किया? और हाल-चाल पूछना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वो 3 मंथ बाद जॉइन करते हैं, कुछ 6-6 मंथ बाद भी मेरे साथ जॉइन हुए हैं। जॉइन हो जाते हैं, लेकिन किसी का माइंड बनने में टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं शक्की टाइप के, पर्सनैलिटी भी होती है उनकी, कुछ इमीडिएटली आपके साथ जॉइन कर जाते हैं। कुछ लोगों सर आवाज़ गई है आपकी। से भाई वो जवाब देगा। आपने कहा यार मैंने आपको सर शायद आवाज़ 1 दिन ड्रॉप हो गई पहले थी आपकी। आपको बिज़नेस के बारे में डिटेल दी थी, तो आपने कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलें, आपकी अपनी मर्ज़ी, जॉइन करें ना करें, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है कि यार ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको जॉइनिंग से रोक रही है। तो फिर 99% लोग आगे से मुझे प्रॉब्लम बता देते हैं कि यार मुझे ये काम रियल नहीं लग रहा, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या इसमें ये प्रॉब्लम है। जब वो ये प्रॉब्लम बता देगा ना, फिर मैंने उसका सॉल्यूशन दे देना कि यार नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो मुझे काम ऑथेंटिक नहीं लग रहा। फिर मैं उसको कॉल पर लूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू समझाऊँगा, फिर वो जॉइन कर जाएगा। तो ये पेशेंस का काम होता है, कुछ लोग 6-6 मंथ बाद जॉइन करते हैं। जो भाग जाए ना मेंबर, बस नंबर सेव करवाए ना, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें, डेली स्क्रीनशॉट सेंड करें, डेली सेंड करें। मोटिवेशनल कोट, रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग से वीडियो सेंड कर दी, स्टेटस लगाए, स्टेटस आपके देखे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आएगा, उसका माइंड बनेगा। किसी का माइंड बनने में टाइम लगता है।
कोई ऑलरेडी उसी दिन ज्वाइन कर जाता है आपके साथ। तो ये पेशेंस वाला भी, इसमें थोड़ा पेशेंस भी है, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आएंगी आपको। और बाकी सर मैं इनको ना सिंपल सा एक जो है ना मेथड बता देता हूँ नंबर सेव करवाने का। जी जब जी आप मैसेज करते हैं ना किसी को, किसी ने आपको पम्फलेट छोड़ा होता है, मतलब आप पूरा चार्ट बना के किसी को छोड़ते हैं, वो आपको रिप्लाई करता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा उसका पूछते हैं, हाल पूछते हैं, ठीक है ना। वो आपको आगे से आई एम फाइन बोल देगा या बोलेगा जी मैं ठीक हूँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये बोलता है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे बोलना है आपका नेम और आपका सिटी नेम, ठीक है ना। जैसे ही वो आपका नेम और अपना सिटी नेम बोलता है ना, उसके बाद आपने अपना नेम और अपना सिटी नेम जो है ना उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना नेम और उसका नेम आपके पास आ जाएगा, उसके बाद बोलना है कि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, काइंडली आप भी मेरा नंबर जो है ना सेव कर लें, ठीक है। ऐसे देखना कि आपका 99% जो लोग हैं ना वो आपका पहले नंबर सेव करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपसे बात करेंगे। हम क्या जी करते हैं, पहले जो है ना अपनी बातें बताने लग जाते हैं, सिस्टम के अबाउट बताने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि नंबर वाली बात जो है ना वो पीछे ही रह जाती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात स्टार्ट करनी है ना, वो रिलेशन बनाया करें पहले अगले बंदे के साथ। तो जब आप रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद आप इजीली जो है ना वो अपना नंबर सेव करवा देंगे, वो भी आप उसका कर लेंगे। ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा रूटीन के साथ चलेंगे ना जब, फिर आपको नंबर सेव करवाने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो हम आपने नंबर पहले जो हम पहला फोकस जो है ना वो नंबर सेव करवाने पे रखेंगे, तो आपकी टीम जो है ना वो अच्छे से बनेगी। क्योंकि सर ने पहले भी बोला है कि कोई भी बंदा एकदम से ज्वाइन नहीं करता, किसी को 1 माह का टाइम लगता है, किसी को 2 दिन का लगता है, किसी को 4 माह 5 माह का भी लग जाता है, लेकिन जब नंबर सेव होगा तो बंदा किधर भी नहीं जाएगा। बस उसके साथ प्रॉपर टच में रहे, स्टेटस लगाते रहें, स्क्रीनशॉट सेंड करते रहें, उसका कभी ना कभी माइंड बन जाएगा। ये ना हो आज ही प्रेजेंटेशन दी आपने और 3 मंथ बाद जाओ उसका माइंड बन जाओ, लेकिन तब आप उसके साथ टच में नहीं हो, तो उसको फिर जो भी पर्सन मिलेगा ना वो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर टच में रहे, क्योंकि टाइम तो वो है जो गुजर है, एक को प्रेजेंटेशन दी वो भागी, और को प्रेजेंटेशन दो, उनमें से भी जो हो रहे हैं ज्वाइन उनको करवाते जाओ, नहीं हो रहे ब्रॉडकास्ट इसमें डालते जाओ। क्योंकि 3 माह बाद जिसका माइंड बता जाएगा, आप तो प्रॉपर टच में होगे, जब उसका माइंड बनेगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। ये पेशेंस वाला तरीका है। ये नेट प्रॉफिट भी इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा है और रिजेक्शन भी सबसे ज़्यादा है इसमें। और ऑफलाइन जो है ना वहाँ प्रेजेंटेशन लेकर आपसे बहुत कम लोग भागते हैं ऑफलाइन में, क्योंकि जब आप पूरी टिका कर प्रेजेंटेशन देते हो ना, बस अगला बंदा उसी टाइम ज्वाइन करते हो। वैल्यू क्रिएट करनी है, क्लोजिंग करनी है, वो हम सर वाला फार्मूला लगाते थे ना, वो बंदा कहता है पता नहीं कि सर कौन है, और बड़ा मुश्किल से यार इसने अब टाइम ले लिया सर से भी, मेरी बात कर ली है, अब मैं ना करवाऊँ तो मेरी भी बेइज्जती है इसके भी। वो कहीं ना कहीं पैसे अरेंज करके घर आ जाता था, सर ज्वाइन करवाओ। तो इस तरह है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो सेशन एंड करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन ग्रुप में आप कर लीजिएगा। अच्छा सर, जो आप बोल और रहे हैं कि ग्रुप में 5 से 7 मिनट की वॉइस है, तो कई लोग तो होते हैं वो सुनते ही नहीं, तो अगर ये भेजनी है तो किस टाइम भेजनी है? पहले क्या बात करनी है कि जो सलाम दुआ के बाद सीधा ये वॉइस सेंड कर देनी है? हाँ, सलाम दुआ के बाद ना उसको पहले आपने वो एक वॉइस करनी है, वो वॉइस ये है कि वॉइस या कोई मैसेज कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। फिर वो जब कहेगा ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद दूसरा फेज़ है आपने नंबर सेव करना है उसका भी। इसको अगर आप उससे स्क्रीनशॉट भी मंगवा लो ना कि नंबर सेव करवाया मुझे चेक कर, तो इसमें भी कोई मतलब शुबा नहीं है, ये भी अच्छा जायज़ अमल होगा। इस पे भी 10 नेकियां आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट मंगवा ले कि नंबर सेव हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन उसने कहा हाँ डिटेल बताओ, तो डिटेल में आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। मैंने मैं आज ऋचा इस की ऐप वॉइस के आप कर जरिए सकते हो, वासिफ 45,000 भाई की, इमरान भाई की, बहुत सी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई 5 से 6 मिनट की वॉइस हो, जो उनको आप सेंड करने से पहले ये लाजमी पूछना मैं आपको भी डिटेल सेंड करना हूँ, काइंडली पूरी सुनना और सुनकर मुझे रिप्लाई करना आप, ताकि मैं आपको नेक्स्ट समझ, नहीं तो आपको समझ नहीं आनी। तो पूरी सुनेगा तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। जब पूरी वो वॉइस सुन लेना, फिर उससे पूछा करो कि यार हाँ क्या समझ आई आपको इसमें, फिर इस तरह के क्वेश्चन करो। और बाकी बाकी बातें जो मैं आपको ऑफलाइन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बताइए ना, नीड वांट वैल्यू क्रिएशन, वो आप यहाँ ऑनलाइन में भी थोड़े थोड़े जुमले अगर कोई सेट होते हो ना वो भी सेट करते जाने हैं इंशाल्लाह। कल वाले सेशन के बाद ना परसों में आपको कुछ टिप्स दूंगा किसी को इमीडिएटली ज्वाइन करवाने के। कुछ चीज़ें हैं वो आपको फार्मूले सेट करने पड़ते हैं, लेकिन वो सूरत हाल को जज करना कि कब मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आई नहीं कोई क्वेश्चन है तो सेशन एंड करने वाले हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी सर वालेकुम। ये बताएं कि आप वॉइस ग्रुप में सेंड कर रहे हैं ना? मैं इमरान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, या अगर मैं रिमशा के पास हो ना या कोई और लीडर, तो वो ग्रुप में एक
मुत्तफ़िक होकर ना जो एक अच्छी वॉइस है आपको लगता है उन्होंने क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, तो जो डिटेल में जो सेंड करते हैं ना चीज़, वो काइंडली सेंड कर दें ताकि बाकी मेंबर्स वो चीज़ आगे से प्रोवाइड कर सकें। सेंड कर देंगे ना इमरान भाई, मैम रिमशा? हाँ जी, सर वो सेंड करवा देते हैं, वॉइस सेंड करवा देते हैं, लेकिन सबसे गुज़ारिश है, पहले भी बताया गया है कि जो वॉइस आपको सेंड की जाती है ना, तो वो वॉइस ही नहीं आपने आगे सेंड कर देनी। आपने वो क्या करना है, अपनी वॉइस में कन्वर्ट करनी है ताकि जी, वो वो सिर्फ़ उसका आपको जो एक फ़ॉर्मूला दिए, उससे हिसाब से आपने अपनी रिकॉर्ड करके सेंड करनी है। क्योंकि जब बाकी आप ठीक है। अपनी वॉइस शेयर करते हैं ना किसी को, तो उसका एक्शन कुछ और होता है। जब किसी की वॉइस शेयर करेंगे तो वो उसका कुछ और मामलात हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो समझता है कि इसको अभी सिस्टम के अबाउट जो है ना, कुछ नहीं पता, ठीक है? जब आप अपने आप को रेडी रखेंगे ना इस चीज़ के लिए, तो देखना इंशाल्लाह आपको इससे कितना अच्छा जो है ना बेनिफिट मिलेगा। बाकी चलिए सही, जज़ाकल्लाह, ओके, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया, हमारे लीडर्स ने भी टाइम दिया। कोई क्वेश्चन हो ना तो काइंडली आप ग्रुप में किया करें और ग्रुप में बाकी जो मेंबर्स हैं ना, जो सोए हुए हैं, जो सोते हुए पैसे कमा रहे हैं। दरअसल सोना सेहत के लिए अच्छा है, उन्हें पता है जितना ज़्यादा सोएँगे ना, तो उतनी एनर्जी के साथ जब हम उठेंगे ना तो धमाल कर देंगे। वो कभी वो आपने देखा नहीं होगा, वो मूवीज़ में होता है कि ये फलाँ राक्षस है, ये 300 राक्षस जो बला होती है, ये 300 साल से सो रहा है, अगर ये जाग गया तो इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा देनी है। तो वो वैसे ही मेंबर हैं, जिस दिन वो जाग गया उन्होंने तबाही मचा देनी है। तो ग्रुप में बताया करें कि मीटिंग्स में ये कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा था कांसेप्ट। तो उन्हें पता चले कि यार कोई मीटिंग होती है, कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह की पोस्ट वगैरह किया करें। और एडमिन से हज़रात से रिक्वेस्ट है हमारे इमरान भाई, मैम रिमशा, कि मीटिंग के बाद कुछ देर के लिए ना ग्रुप से प्राइवेसी हटा दिया करें ताकि मेंबर्स अपने व्यूज़ शेयर कर सकें। ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह। लाज़मी आप ग्रुप में शेयर करिए, जो सोए हुए राक्षस हैं ना उनको जगाना है हमने। जब वो जागेंगे तो तबाही मचा देंगे। ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।